जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से व्यस्त और आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज से हम चैप्टर 5 कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म पे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं वो श्लोक स्टार्ट कर सकते हैं। श्लोक नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे। रेणु जी एंड उज्जवल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चैप्टर नंबर 5, कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक नंबर 2। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ हैं। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। टेक्स्ट 2। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड रिप्लाइड, द renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. हरि बोल। देखिए, इससे पहले ना अर्जुन ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक होता है निष्काम कर्म, यानी कर्म योग, यानी काम करो और फल की इच्छा का त्याग कर दो। और दूसरा हम सब यहाँ यूज भी करते हैं, हमने सुना है सबने यहाँ पे, अब जो स्पेशली सत्संगी लोग हैं, कि भक्ति युक्त कर्म, भक्ति भाव से अपनी अपने कर्म करो। अब अर्जुन का क्वेश्चन ये आया भगवान से, जो हम सब के लिए पूछ रहा है वो, कि भाई इन दोनों में से फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट कौन सा है, कौन सा वाला सबसे अच्छा है। कर्म योग यानी केवल कर्म करके फल की इच्छा का त्याग कर देना, या फिर भक्ति भाव से, सेवा भाव से अपने कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है ना। तो पहले इसमें थोड़ा सा भेद जान लेते हैं। दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे लेके जा रहे हैं आपको, बट फर्क क्या है सूक्ष्म रूप से, एक एक उदाहरण से समझते हैं। आपने घर में खाना बनाया, ठीक है, और आपने ये सोचा कि भाई मैं तो भगवत गीता की स्टूडेंट हूँ, अब खाने में मुझे पहले अटैचमेंट होती थी कि मैं खाना बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे, वो मेरी तारीफ करेंगे, या मेरे रिलेटिव्स आएंगे, वो सब कहेंगे बड़ा अच्छा स्वाद बनाया है। अब मैं सेवा ड्यूटी समझ रही हूँ इसको, कि ये तो मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है। वो कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप इस कॉन्शियसनेस में आ गए, तो अब आप कौन सा कर्म करना शुरू कर दिया, आपने आपने निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया। आप कर्म योग के सिद्धांतों का पालन कर रहे हो। इससे पहले की जो आपकी स्टेज थी, जब आप ये सोच के खाना बनाते थे कि आज मुझे कोई अप्रिशिएट करे, है ना, वो कौन सी अवस्था थी आपकी? तब आप कर्मी थे, तब आप सकाम कर्म करते थे, तब आप फल की इच्छा से अटैच थे। तो फिर क्या होता, जब आपको अप्रिसिएशन मिल जाती तो आप एक्साइटमेंट भी में चले जाओगे, और मान लो आप एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन कर रहे थे, बट कोई आपकी खाने के बारे में कुछ गलत बोल दे कि नमक ज्यादा पड़ गया है, ये स्वाद नहीं है, तो आप बड़ी जल्दी दुखी हो जाते थे। तो वो होती है मैक्सिमम वर्ल्डली लोगों की सिचुएशन। वो सकाम कर्म है क्योंकि उसमें फल की इच्छा से अटैच्ड हो। निष्काम कब हुआ वो कर्म? जब आपने ये सोचना ही बंद कर दिया कि मुझे इसमें प्रसन्नता मिलेगी, मुझे इसमें प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये तो है निष्काम। तो फिर भक्ति युक्त कैसे हुआ ये कर्म? अब देखिए, अब अगर आप खाना बना रहे हो, लेकिन आप भगवान को याद कर रहे हो, आप ये सोच के बना रहे हो कि मैंने भगवान के लिए बनाना है, और आप भगवान के भजन भी गा रहे हो, और आप बनाते बनाने भजन गाते के बाद आप भगवान को भोग भी लगा रहे हो, ठीक है।
और फिर भगवान को भोग लगाने के बाद आप सबको, पूरी फैमिली को अपना प्रसाद भी वितरण करते हो। सब लोग भगवान को याद करके, भगवान को थैंक यू करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन को। ठीक है। तो अब आपके दिल में इच्छा है कि प्रभु कुछ ऐसा बना सकूं जो आपको अच्छा लगे, फल की इच्छा कर रहे हो आप कि मैं, मेरे प्रभु मुझसे खुश हो जाए, आज जो मैंने खीर बनाई है वो कृष्णा जी को पसंद आए, है ना। जो आज मैं पूरी बना रही हूँ वो भगवान जी को पसंद आए। पहले वाली स्टेज में आप सकाम कर्मी थे, आपकी फल की इच्छा संसारिक होती थी कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, राइट, या मेरे रिश्तेदारों को ये खाना अच्छा लगे। पहले ये स्टेज थी जो सकाम कर्म होता है, जहाँ मैक्सिमम लोग होते हैं। उससे बेटर स्टेज होती है कि आप निष्काम हो गए, आपने सोचना ही बंद कर दिया कि किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरी ड्यूटी है, मैंने अच्छे से करनी है बस। ठीक है। बट कर्म योग में जरूरी नहीं है कि आपके दिल में ईश्वर के लिए प्रेम हो, भक्ति भाव हो। केवल कर्म योग में एक्सक्लूसिवली ये भी हो सकता है कि आप बस कर्म कर रहे हो और आपने फलों की इच्छा का त्याग कर दिया है। भक्ति युक्त में क्या हो जाता है, थर्ड वाली स्टेज जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, कि इंटरेस्ट ये आ जाता है कि मैंने भगवान को खुश कैसे करना है, भगवान की सेवा का भाव, भगवान की प्रसन्नता। जैसे इस उदाहरण में वो खाना जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया जा रहा है, उसको स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए भगवान को भोग लगाया जा रहा है ना। तो ये थर्ड स्टेज है, ये है भक्ति युक्त कर्म। अब अर्जुन पूछ रहा है दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, कौन सी वाली में से। सकाम कर्म तो बिल्कुल ही फंसाने वाले हैं हमारे, उसको तो छोड़ ही दो। कंपैरिजन किसका करना चाहता है अर्जुन, विश्लेषण करके वो चाहता है कि उस पे एनालिसिस दे भगवान, अपना एक फाइनल ओपिनियन दे। निष्काम कर्म वर्सेस भक्ति युक्त कर्म। आई होप सबको क्लियर हो गया आप डिफरेंस, है ना। भगवान ने ये कहा कि भाई दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही भगवान की धाम मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं आपको, निष्काम कर्म भी और भक्ति युक्त कर्म भी। लेकिन दोनों में से बेस्ट होता है भक्ति युक्त कर्म। भक्ति युक्त कर्म टॉप मोस्ट है, सेकंड बेस्ट है निष्काम कर्म, है ना। तो अगर ऑप्शन आए आपके पास, अब आपको ज्ञान मिल गया है, तो आपको निष्काम करने कर्म करने की जगह आपको भगवान की प्रसन्नता वाला भाव, भगवान की फीलिंग्स वाले भाव से कर्म करने की आदत डालनी है ना। ये ज्यादा बेस्ट है। क्यों ज्यादा बेस्ट है, क्यों ज्यादा बेस्ट है, सिंपल से बात से समझने की कोशिश कीजिए। आपके फादर मदर हैं, एक बच्चा जो है वो फादर मदर की सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है यार ये जिनकी डेथ होगी बाद में ये मुझे प्रॉपर्टी दे देंगे बहुत सारी, ठीक है, वो तो सबसे बेकार स्टेज हो गई। ठीक है। दूसरा, सेवा करता है इसलिए क्योंकि उसकी सेवा उसको करनी चाहिए, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि उसके पेरेंट्स को कुछ देंगे या नहीं देंगे, कोई लेना देना नहीं है उसको इस बात से। उसको समझ आ गई है कि भाई मेरी ये ड्यूटी बनती है, मुझे करना चाहिए। तीसरा, जो बच्चा है उसके ना वो माता पिता के पांव भी जब दबाता है, उसको आंसू भी आते हैं, उसको उसको अटैचमेंट है अपने पेरेंट्स के साथ, है ना। वो उनको पापा मम्मा के साथ बातें करने में बड़ा मजा आता है, वो पापा मम्मा को याद भी करता है। ठीक है। वो अपना समय भी याद करता है जब पापा मम्मा उसको उठाया करते थे, कितने स्ट्रगल्स किए थे उसके लिए, है ना, उसको बड़ा करने के लिए कितना कुछ दिया है उसके पेरेंट्स ने, वो हमेशा शुक्राना भी करता है। तो अब ये बताइए पेरेंट्स को सबसे अच्छी स्टेज कौन सी लगेगी नितिन जी, कौन से वाले बेटे के साथ बच्चों को ज्यादा, पेरेंट्स को, फादर को और मदर को ज्यादा प्यार आएगा, ऑब्वियसली जो थर्ड वाला है उसके साथ ज्यादा प्यार आएगा। है ना। थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, अगर ह्यूमन लेवल पे आप देखोगे तब भी ज्यादा प्यार आएगा, है ना। कई बार कुछ बच्चे अच्छी तरह से सेवा कर रहे होते हैं, मान लीजिए दो बेटे हैं, एक बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है, एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन, मतलब पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत करना, उनके दिल की हाल चाल जानना, वैसा नहीं है उसकी क्वालिटी। दूसरा सेवा करता है लेकिन उसको एक क्वालिटी इसके अंदर और है, वो ना बातचीत भी करेगा, हाल चाल भी पूछेगा, हंसी मजाक भी करेगा, माँ बाप के साथ बैठेगा भी। आप कौन सा वाला बेटे को, दोनों ही बेटे अच्छे हैं बट ज्यादा मजा किसके साथ आ रहा है पेरेंट्स को, नितिन जी क्या लगता है आपको, सेकंड वाले में ज्यादा मजा आ रहा है, है ना। सेकंड वाले।
क्यों आ रहा है ज्यादा मजा? क्या कारण है? दोनों ही अच्छे हैं वैसे तो, वो भी सेवा करता है, वो भी सेवा करता है। इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना उसमें, उसमें भाव और फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, उसमें एक्सप्रेस कर रहा है कोई व्यक्ति, बिल्कुल, कन्वे कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स आ गई ना आप, फीलिंग्स। और बिकॉज ये भक्ति का रास्ता भगवान को क्या प्रसन्न करता है? भगवान को क्या प्रसन्न करता है? भगवान को प्रसन्न ही भावनाएं करती हैं, फीलिंग्स। तो निष्काम कर्म वो ऑफ कोर्स उससे तो बेटर है कि आप अपना कार्मिक अकाउंट बड़ा नहीं कर रहे हो, आप पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो। राइट, अच्छा है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मन की शांति मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चिंताएं घट जाएंगी आपकी, स्ट्रेस नहीं होगा आपको, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन जो भगवान के साथ फीलिंग्स का एक रस होता है, भगवान के साथ भावों का आदान प्रदान से जो अश्रुधारा आती है, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो झूमने का मन करता है, कभी हंसने का मन करता है, कभी डांस करने का मन करता है, वो कब होता है? जब किसी भी कर्म के अंदर मतलब भक्ति भाव जागता है ना, भक्ति भाव। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है? भक्ति युक्त कर्म करने हैं हम सबको। हमें केवल निष्काम कर्म तक रुक नहीं जाना है। भक्ति युक्त कर्म हो रहे हैं ना, तो उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट में निष्काम तो हो ही रहे हैं वो कर्म। क्योंकि जब आप भक्ति युक्त कर्म कर रहे हो तो ना आप पाप कर रहे हो ना आप पुण्य कर रहे हो, तब भी आप अकर्म ही कर रहे हो। लेकिन अकर्म के अलावा मतलब वो भी वैसे ही कर्म है जिसमें आपको संसारिक ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, लेकिन इसमें जो आपका ईश्वर के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और आपकी डिवोशनल प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है जब आप भक्ति युक्त कर्म करते हो, है ना। और अगर आप देखिए, अब मेरे से मेरे स्टेज में मैं तो फल की इच्छा करता हूं, पर हमारे फलों की इच्छा जो है वो डिवोशनल होती है। जैसे कि मेरी फल की इच्छा है कि घर घर मंदिर, हर मंदिर बने, भगवान मुझे प्लीज सक्षम बनाओ, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करें, हम और लोगों को भगवद गीता पढ़ाएं। तो जो फलों की इच्छा है अब वो आध्यात्मिक हो गई है। तो जो भक्ति निष्काम में क्या होता है, आप फल की इच्छा ही नहीं करते। और ऐसे भी स्कूल ऑफ थॉट आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। हम लेकिन भक्ति युक्त कर्म करते हैं तो हम आपको क्या बताते हैं? ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। भगवान की सेवा करने का लालच करो, अपने आप माया से बच जाओगे। तो करो, हम कह रहे हैं करो, लालच करो, इच्छाएं करो। बट हम कौन सी इच्छाओं की बात करते हैं नितिन जी? यहाँ पे कौन सी इच्छाएं बढ़ानी है हम सबको? यहाँ हम आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ाने की बात करते हैं, स्पिरिचुअल डिजायर्स बढ़ाने की बात करते हैं कि कैसे मेरी सेवा बढ़ जाए, कैसे मैं भगवान की गुड बुक्स में आ जाऊं, कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकूं, कैसे मेरा नाम जाप बढ़ जाए। ये सब डिजायर्स हमें करनी चाहिए। तो यहाँ गोलक एक्सप्रेस के मॉडल में हम आपको भक्ति युक्त कर्म सिखा रहे हैं प्राइमरली, है ना। इसलिए यहाँ पे इच्छाएं बढ़ाने की बात होती है, कौन सी? उत्तम रस, डिवोशनल डिजायर, स्पिरिचुअल डिजायर्स, यहाँ भक्ति युक्त कर्म ही होता है। निष्काम कर्म में न्यूट्रल रहने का सजेशन होती है, न्यूट्रल, कि आपको इच्छा करना बंद कर देनी है। तो वैसे भी जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, हम सबको बचपन से क्या बिना कुछ इच्छा किए हुए काम करने की आदत है नितिन जी? जनरली 99% लोगों जी को। बिल्कुल नहीं। हम ट्रेन ही इस तरह से हुए हैं कि पहले फल सामने होगा और उसके बाद फिर मोटिवेशन मिलती है, फिर काम करते हैं। है ना। इसलिए जब जनरली जिसको पास कोई स्पेशल गाइड नहीं होते, गहराई से नहीं समझते, जनरली जब लोग कर्म के करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो, ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं तो क्या उनको प्रैक्टिकल लगता है? उनको लगता है ये कर सकते हैं वो चीज? जनरली, नहीं, पहला जनरल आंसर सबका यही होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हाउ इज इट पॉसिबल। नहीं हो सकता ना, बिकॉज वो ट्रेनिंग ऐसी हो रखी है, तो ऐसे ही मन उसको आंसर देता है, क्योंकि ट्रेनिंग ये रखी है कि यार पहले पढ़ाई करो ताकि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, ताकि तुम्हारी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि फिर तुम्हारी शादी अच्छी हो जाए, तुम अच्छा कर ले सको। मतलब एवरीवेयर देयर इज सम गेन, है ना। तो गेन है तो हम मेहनत करते हैं मैक्सिमम लोग। तो इसलिए निष्काम कर्म पे चलना मैक्सिमम लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जब उनको गेन समझा दिया जाए आध्यात्मिक दृष्टि से, तो गेन समझने की आता है, फायदा ये, अच्छा मेरा ये, अच्छा भगवान का नाम जपो, इससे मुझे मन की शांति मिलेगी, फिर मेरे को भगवान के दर्शन होंगे, फिर मैं भगवान के धाम जाऊंगा। राइट, जब गेन्स दिखते हैं तब रास्ता ज्यादा सरल दिखता है। गेन नहीं दिखते, क्यों कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बस बल की इच्छा छोड़ दूं, तो ये मैक्सिमम लोगों के लिए खाली निष्काम हो जाना
बहुत डिफिकल्ट है। भक्ति युक्त कर्म करना ज्यादा सरल है, सरल भी है और बेस्ट भी है, क्योंकि भगवान को भी इसमें प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं भगवान के साथ, और दूसरा आपको करना भी ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज आपको भी कुछ एक गेन दिखता है। जैसे मेरे को एक जीवन की मोटिवेशन मिलती है मुझे कि नहीं, अभी मैं 40 का हूँ प्रभु, जब तक मैं 50 का हो जाऊं प्रभु, कम से कम 1 करोड़ लोगों का फायदा हो जाना चाहिए, भगवत ज्ञान बट जाना चाहिए, तो टारगेट दिखते हैं मुझे। अब जो मेरा स्वभाव था, राजसी गुण ज्यादा था, टारगेट्स किस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएं, अब भक्ति युक्त कर्म कर रहा हूं तो वो टारगेट्स का जो नेचर है टारगेट ओरिएंटेड रहने का, वो मीट आउट हो जाता है यहाँ, क्योंकि डिजायर्स को डिवोशन में कन्वर्ट करके स्वभाव को बदलना नहीं पड़ रहा है। अभी भी लक्ष्य बनाते हैं, गोल्स है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ज्यादा सरल होता है ये भक्ति युक्त कर्म। सूक्ष्म अंतर है, इसलिए मैंने कोशिश की आप समझ सको। तो निष्काम कर्म जिसमें आप फल की इच्छा का त्याग कर रहे हो और ड्यूटी समझ के ड्यूटी कर रहे हो, और भक्ति युक्त कर्म जिसमें आप भगवान के साथ फीलिंग्स को अटैच कर लेते हो, और अगर आप इच्छाएं कर रहे हो तो आप डिवोशन के डिजायर्स करना शुरू कर देते हो। तो दोनों में से बेस्ट है भक्ति युक्त कर्म। चलिए नेक्स्ट 5 प्लीज, नेक्स्ट 5। श्लोक नंबर 5। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरि हरि बोल। Text 5. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees the things as they are. Hari Bol. हरि बोल जी। देखिए भगवान ना हमें डिवोशन में आगे लेके जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में, तो भेदभाव हम ना करें इसलिए हमें ये बातें सिखाई जाती हैं। एक ज्ञान मार्ग होता है, विश्लेषण करता है कोई उसमें, और एक भक्ति मार्ग होता है। तो भगवान ने क्या कहा, जो सच में समझदार है उसको समझ आ जाएगा, जो ज्ञान मार्ग से भी चल रहा है वो भी अल्टीमेटली उसने वहीं पहुंचना है एक दिन, और जो भक्ति मार्ग से चल रहा है उसने भी एक दिन वहीं पहुंचना है। तो क्या उसमें भेदभाव करना चाहिए? क्या हमें भेदभाव करना चाहिए? देखिए ज्ञान मार्ग वाला क्या कर रहा है ना, वो देख रहा है अच्छा ये पत्ते हैं, पत्ते हैं, और पत्तों के पीछे क्या है, अच्छा यहाँ शाखाएं हैं, ओके शाखाएं हैं, ओके शाखाओं को जरा पीछे जाके देखता हूँ, ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये ब्रांचेज हैं, अच्छा ये स्टेम से कनेक्टेड है, ओके स्टेम कहाँ से आई, चलो 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 और रिसर्च करते हैं। स्टेम है, स्टेम से नीचे जाएगा घूमते घूमते घूमते, फिर वो खुदाई करेगा, ओ अच्छा स्टेम जो है इतने नीचे जड़ें हैं। तो ज्ञान मार्ग वाला जो है अभी वो एक्सप्लोर करना चाहता है, अच्छा ऐसे है वैसे है, उसका दिमाग वैसे चलता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, अल्टीमेटली वो किसको ढूंढ रहा है, जड़ों को ही ढूंढना चाहता है ना वो पत्ते भी देख रहा है, पत्ते कहाँ से आए, फल कहाँ से आए, ब्रांचेस कहाँ से आई, स्टेम कहाँ से आई, फिर उसको समझ आएगा अच्छा और ये जड़ें कहाँ से आई, फिर उसको एक दिन पता चलेगा एक बीज था, बीज से सब कुछ हुआ, राइट। तो बट उसकी जर्नी में ना उसका स्वभाव ऐसा है, अभी वो वह उस तरह से ईश्वर के रास्ते में चलना चाहता है। देखिए जैसे पांचों उंगलियां हाथ की बराबर नहीं हो सकती, वैसे ही ब्रह्मांड में तो अरबों करोड़ों इंटू अरबों करोड़ों जीवात्माएं घूम रही हैं। क्या सभी लोग भगवान के रास्ते में एक ही तरह से चल पड़ेंगे? क्या उज्जवल जी पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रकार की कार्स हैं या अलग अलग प्रकार की कार्स हैं? क्या लगता है आपको, कार्स की प्रकार अलग है या सेम है, एक ही ब्रांड है या अलग अलग ब्रांड्स हैं? अलग अलग तरह की हैं। तो व्हाट अबाउट क्लोथ्स, एक ही ब्रांड है या अलग अलग है? नहीं नहीं, अलग अलग हैं। व्हाट अबाउट हर एक फ्रूट्स ब्रांड एंड अलग है, फ्लावर्स? सब अलग हैं। फ्रूट, व्हाट अबाउट पेड़ में, नेचर में वैरायटी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैरायटी है ना? कोई ऐसी चीज बता दो मुझे जिसमें वैरायटी नहीं दिख रही है भाई। एक ह्यूमन बीइंग के थोड़ा स्वभावों में वैरायटी, आंखों के कलर में वैरायटी, बाल के कलर में वैरायटी, बात करने के तरीके में वैरायटी। एक घर में दो बच्चे होते हैं, मैं जैसे मैं और नितिन भैया दोनों ब्रदर्स हैं, हमारे दोनों के बात करने में कितना डिफरेंस है, राइट? डिफरेंट है। तो डिफरेंस होगा ही होगा, बिकॉज
करोड़ों आत्माएं यहाँ पे घूम रही हैं और सब आत्माएं भगवान की तरफ, उस परम पिता की तरफ सेम तरह से अट्रैक्ट नहीं होती और ना होंगी, है ना। देखिए होंडा भी है, टोयोटा भी है, कार्स में देखो, हर जगह देखो वैरायटी मिल रही है ना। तो आप ये मत सोचो ना लेकिन कि अमरूद श्रेष्ठ है और आम बेकार है, आम श्रेष्ठ है तो सेब बेकार है। भाई जैसे हर एक फ्रूट की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर एक फ्लावर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हर एक रास्ते की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस में हम आपको क्या सिखाते हैं, लव योर पाथ एंड रिस्पेक्ट अदर्स, बिकॉज ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप अपने मार्ग पे प्यार करते करते कब आप अहंकारी बन के मान लो दूसरों के मार्ग को नीचा देखना शुरू कर दो, और मैक्सिमम लोग फिर आर्गुमेंट और डिबेट में फंस जाते हैं और एक्चुअली ट्रू पर्पस डिवोशन से भटक जाते हैं। जैसे गोलोक एक्सप्रेस में हम आपको एनालिटिकल स्टडी नहीं करवा रहे, ज्ञान मार्ग पे नहीं चला रहे हम आपको, है ना। हम आपको भक्ति मार्ग से लेके जा रहे हैं ईश्वर की तरफ, ऑफ कोर्स। जिस बात से आप चलते हो, अब जैसे मेरे को पास होंडा है, अगर तो मेरे को इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं होंडा से प्यार करूं, मेरी कार है भाई, थैंक यू भगवान मुझे ये वाली कार दी आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे दोस्त के पास टोयोटा है या एक्स या वाई या जेड है, मैं उसको नीचा दिखाना शुरू कर दूं हमेशा, कि ये सोचते हुए कि मेरी कार ही तेरी कार से बेटर है, बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा, जो सच में सिद्ध पुरुष होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक समान देखते हैं। वो समझ पाते हैं कि सारी की सारी सोल्स अलग अलग लेवल पे हैं, अलग अलग स्वभाव है। और अगर भगवान ने एक ही रास्ता बनाना होता तो बना देते एक ही रास्ता, बट भगवान ने ऑप्शंस दी है ना, भगवान ने ऑप्शंस दी है। तो मैं कौन होता हूँ किसी और के रास्ते को नीचा मानने के लिए, मैं कोई नहीं हूं। मेरा काम है, जो मुझे भगवान ने रास्ता दे दिया उसको अच्छे से मैं करूं, एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा भक्त बनूं, और सबके लिए प्रार्थना करूं, सबका सम्मान करूं, सबको जहां हो सके मदद करूं। बट ये ना सोचूं कि मैं ही बेस्ट हूं और बाकी सब क्या है, इंफीरियर है। देखिए ये सूक्ष्म लेवल पे आ जाता है। इसलिए इस श्लोक को हमें गहराई से समझना है कि हमने, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के रास्ते को फॉलो करना शुरू कर दो। अगर अब मुझे भक्ति योग का रास्ता मिल गया है और मैं इसमें बड़ा आनंद लेता हूं, तो दैट डजंट मीन कि मुझे अब कोई रास्ता चेंज करके कुछ और करना शुरू कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज मुझे रिस्पेक्ट करनी है। ये भी कंफ्यूजन होती है। रिस्पेक्टिंग अदर्स डजंट मीन कि यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग अदर पीपल्स पाथ। पाथ आपको जो मिल गया है, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसी पे चलिए। और आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, आपको गलत बताना शुरू करता है, थोड़ा सा डिफेंड भी कीजिए वहां पे, वो अलग बात है, राइट। डिफेंड करना भी बुरी बात नहीं है, बट अदरवाइज आपको इंटरनल लेवल पे ये क्लियर होना चाहिए कि ईश्वर की तरफ चलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, एक ही रास्ता नहीं है। और बहुत सारे रास्ते इसलिए हैं बिकॉज बहुत सारी सोल्स हैं, और सभी सोल्स का स्वभाव अलग है। स्वभाव के साथ साथ क्या सभी सोल्स की स्टेजेस अलग हैं कॉन्शियसनेस की, एक तो स्वभाव अलग है, दूसरी स्टेजेस अलग है भाई। कोई क्लास 4th वाला सोल दिख रहेगा आपको, कोई क्लास 10 वाला है, कोई क्लास 12 वाला है। तो इसीलिए ना स्पिरिचुअल गाइड में भी वैरायटी है। क्लास 4th वाले को समझाने के लिए अलग स्पिरिचुअल गाइड, 12वीं वाले को समझाने के लिए अलग गाइड, स्वभाव के हिसाब से उसमें भी वैरायटी है सर। अब एक ही धर्म देखो, धर्म भी कितने, और धर्मों के अंदर भी देखो, क्या एक ही धर्म के अंदर भी वैरायटी है नितिन जी, या एक धर्म के अंदर भी कोई वैरायटी नहीं है, सब सेम बताते हैं, सेम बहुत तरह का वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। वैरायटी में एक ही धर्म होगा, उसी के अंदर आप देखोगे फिर उसमें होगा, हम शैवियाइट हैं, हम वैष्णव हैं, हम शक्ति को मानते हैं, हम उसके अंदर भी संस्थाएं आ जाएगी। फिर कृष्ण भक्त भी होंगे, मान लो कृष्ण भक्त में भी संस्थाएं होगी, और उन संस्थाओं के अंदर भी फंक्शनिंग अलग अलग होगी, है ना। राम भक्ति करने वाले भी तरीके अलग अलग होंगे। अगर आप जाएंगे किसी भी जगह आपको वैरायटी वैरायटी मिलेगी भाई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल गोलोक एक्सप्रेस ही है, तो इसमें मैंने नितिन भैया को, फॉर एग्जाम्पल मैं माध्यम बना भैया को समझाने के लिए, लेकिन जब नितिन भैया यही टॉपिक समझाएंगे तो नितिन जी क्या सेम होगा या वो भी अलग हो जाएगा समझाने का तरीका? नहीं, अलग हो जाएगा, कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन उसका समझाने का तरीका जो है वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डिफरेंट होना, इसमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम सब अलग हैं, स्वभाव अलग है, स्टेजेस ऑफ सोल अलग है। तो जो परम सत्य को जानते हैं वो कबीर जी के दोहे को
पकड़ लेते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग लगा भुलान, निरपख हो सो हरि भजे सो ही संत सुजान। बहुत साल पहले बता दिया उन्होंने ये बात कि मैक्सिमम लोग एक्सटर्नल चीजों में उलझ के लड़ते रह जाते हैं। जो सच में संत होते हैं वो प्योर डिवोशन पे फोकस करते हैं, है ना। तो फोकस किस पे करना है आपको? हमारा सत्संग साधना सेवा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, मैं सदाचारी हो रहा हूँ नहीं हो रहा, मेरे माध्यम से किसी और का भला हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे से मेरे प्रभु खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये हमारा फोकस होना चाहिए। और जितने भी वर्ल्ड में रास्ते हैं जो ईश्वर की तरफ लेके जा रहे हैं, सबका सम्मान करो। इनफैक्ट जो आज भगवान के रास्ते में नहीं भी चल रहा भाई, उसका भी सम्मान करो, उसके लिए भी प्रार्थना करो, उससे भी ग्रज मत बना लो, बिकॉज वो भी अपनी जर्नी, एक स्टेज है उसकी, वो भी एक जर्नी है, और वो अपनी एक स्टेज पे खड़ा है। कभी कल हो सकता है हम भी उस स्टेज पे थे, कभी ना कभी तो थे ना हम, क्या पता हम नास्तिक थे, हम भगवान को मानते ही नहीं थे कुछ जन्म पहले, ठीक है। तो दुर्भावना, आपने किसी को नीचा नहीं देखना है, दुर्भावना नहीं लानी है, नहीं तो क्या होगा, आप दूसरे को नीचा सोचते सोचते अपने आप को आध्यात्मिक प्रगति की जगह पतन हो जाएगा आपका। इसलिए ऑलवेज लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन। गोलक एक्सप्रेस में हम इस बात पे विशेष ख्याल रखते हैं, बिकॉज मेरा जो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई वर्ल्ड वाइड, उसमें मैंने ये पाया कि लव योर पाथ तक तो ठीक है, बट रिस्पेक्ट अदर्स वाला जो पॉइंट है वो गड़बड़ हो जाती है मैक्सिमम लोगों से, और फिर वो कट्टरवाद आ जाता है और वो डिवोशन करना भूल जाते हैं, और लड़ना, आर्ग्यूमेंट, डिबेट को ही डिवोशन बना लेते हैं उसको। मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे वो गुरु हैं, मेरे वो गुरु हैं, बट मतलब गुरुजी ने क्या सिखाया, उस धर्म ने क्या सिखाया, उससे कोई लेना देना नहीं है। लड़ना हो, दंगे करवाने हो तो सब पहुंच जाएंगे वहां पे, राइट। तो ये नहीं है ट्रू डिवोशन, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म आपको विनीत बनाता है, करुणा देता है आपको, और आपको हेल्पिंग नेचर देता है, ठीक है, सदाचारी बनाता है, झगड़ालू नहीं बनाता है आपको। तो यू ऑलवेज हैव टू बी रिमेम्बर दिस, है ना। और आपने क्या करना है, लव योर पाथ बट रिस्पेक्ट अदर्स। तो गोलक एक्सप्रेस में हम कौन से पाथ से चल रहे हैं, एनालिटिकल स्टडी या भक्ति मार्ग? रेणु जी कौन सा मार्ग फॉलो करते हैं हम यहाँ पे, ज्ञान भक्ति मार्ग, मार्ग, भक्ति मार्ग? भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं हम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। इसका ये मतलब नहीं है आपको कोई ज्ञान मार्ग वाले लोग मिले आप उनके साथ एसोसिएट करके उस तरह से चीजें करना शुरू कर दो जो वो सजेस्ट कर रहे हैं आपको, ये मत कीजिएगा आप। ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं समझा रहा हूं मैं आपको। आपको अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन लेके दूसरी तरह से पढ़ाई भी करना शुरू कर देनी है। आपको यहाँ से कल्याण हो रहा है आपका, इसी बात को आगे चलो, इसका प्रचार करो, बट एट द सेम टाइम ये बात को रिस्पेक्ट करो और एक्सेप्ट करो कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह से चल रहे होंगे। डू रिस्पेक्ट अदर्स, है ना। जहां हो सके किसी और की मदद कर सकते हो तो मदद जरूर करो, और सभी से प्यार करो उस तरह से। सोल टू सोल लेवल पे किसी से ग्रज नहीं बना लेना है जस्ट बिकॉज किसी और का ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है। टेक्स्ट 6 प्लीज। हरि हरि बोल। टेक्स्ट 6, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरि हरि बोल। Text 6. Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. Hari Bol. हरी हरी बोल। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं, अगर आपने मान लो कर्म किया और फल की इच्छा का त्याग कर भी लिया, वैसे 99% लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, मान लो कर भी लिया आपने, तब भी क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हो पाओगे, या फिर भी अधूरापन रह जाएगा? फिर भी एक अधूरापन रह जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर कोई डिवोशन कर ले साथ में, तब वो कंप्लीटनेस फटाफट आ जाती है उसको, और अलग सी खुशी का जो आनंद है वो मिलना शुरू हो जाता है उसको। और भगवान की प्राप्ति की गति क्या है, वो एक्सप्रेस स्पीड में हो जाती है ना। तो आप कर्म कर रहे हो और फल की इच्छा का त्याग कर रहे हो, फिर भी आप ब्लिसफुल नहीं फील करोगे। मन शांत हो जाएगा आपका, स्ट्रेस नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, एक ब्लिस होता है, ब्लिस, आनंद में रहना, वो नहीं आएगा आपको।
तो इसलिए क्या करना है साथ साथ में, जैसे ABCD मॉडल में अगर हम आपको कहें कि बी और सी में आप फल की इच्छा का त्याग कर दो, उज्जवल जी मैं आपको ये चॉइस दे रहा हूँ कि बी और सी में फल की इच्छा का त्याग कर दो, लेकिन जो आपका स्पेयर टाइम है जिसमें आप अभी सत्संग करते हो या माला करते हो, ये सब नहीं कर रहे हो आप, थोड़ा सा इमेजिन करके कोशिश कीजिए आप। और मान लो आपने कर भी लिया है, फैमिली और करियर में आपने फल की इच्छा का त्याग कर लिया है, मान लेते हैं, और आप स्पेयर टाइम में डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं करते, तो क्या आपको लगता है आप वैसे ही फील करोगे जैसा अभी आप फील करते हो, परिणाम ना नेवर, करना? कभी नहीं। उस आनंद को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, उस रिलैक्सेशन को, उस हल्केपन को कभी फील नहीं कर सकते। रेणु जी आपको क्या लगता है, अगर आप अपनी ड्यूटीज कर लो अच्छे से, फल की इच्छा ना करो, बट ना भगवान का श्रृंगार करते हो, ना माला करते हो, ना सत्संग लगाते हो, भक्ति नहीं कर रहे आप, लेकिन तब कैसे होगा, स्टेट क्या होगी आपकी माइंड की? बिल्कुल, मैं तब ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी जब ये सब एक्टिविटीज मैं नहीं करूंगी, तो मुझे इन्हीं चीजों में आनंद आता है। तो एंगेजमेंट होगी, क्योंकि हम सब ना, अब जैसे मान लीजिए रेणु जी एक मदर भी रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो बच्चों को बड़ा किया होता है, एक्टिविटीज होती हैं, उज्जवल जी भी एक वकील हैं, एक फादर भी हैं, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना ज्यादा आसान है। तो एक्टिविटीज करते करते डिवोशनल एक्टिविटीज कर ली, और डिवोशन में अब रेणु जी को है भगवान का श्रृंगार करना है, उनके वस्त्र बदलने हैं, मुझे आरती गानी है, मुझे कीर्तन गाना है, राइट? तो एक पर्सन ना बहुत जल्दी फटाफट कंप्लीट फील करना शुरू कर देता है, खालीपन नहीं आता। वेरएज खाली फल की इच्छा का त्याग करने से भगवान कह रहे हैं आप वैसा खुश नहीं रह पाओगे अगर आप भक्ति नहीं करते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है? अगर आप गहराई से इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, बी और सी में फैमिली लाइफ और करियर में आप अपनी संसारिक इच्छाओं को भी घटाते हो, प्लस आप डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन भी करते हो, तो फटाफट आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगी। खाली अगर आप एक सिद्धांत को पकड़ोगे दूसरे को नहीं पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तब वैसी प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी। वेराज अगर आप भगवान की सेवा करना, स्पेयर टाइम में हरि नाम करना, फिर देखिए आपकी कैसे फटाफट भगवान के रास्ते में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। तो निष्काम कर्म अच्छा है, लेकिन ज्यादा बेटर है कि हम निष्काम के साथ साथ क्या करना शुरू कर दें, भक्ति युक्त कर्म करें, और साथ साथ में भक्ति से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में एंगेज होना शुरू करें, तो उससे हम ज्यादा जल्दी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हरी हरी बोल जी, और कंप्लीटनेस आ जाती है आपको बहुत जल्दी। 7 प्लीज। श्लोक नंबर 7। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सब लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरि हरि बोल। Text 7. One who works in devotion, who is a pure soul, and who control his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Hari Bol. दो ऑलवेज वर्किंग, है ना? क्या बात की फिर से भगवान ने रिपीट, जो प्योर सोल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो विले हो जाते हैं कुछ करते नहीं, हमेशा काम कर रहे हैं, हमेशा, लेकिन वो फंसते नहीं है बस बंधन में। तो कर भगवत गीता की एक टीचिंग क्या है, हमें भगवत गीता क्या सिखाना चाहती है कि हम कर्म जो है वो इस तरह से करें, भक्ति युक्त होके, सेवा भाव से, ताकि हम सारे कर्म, ज्यादा कर्म करोगे आप, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे आप दिन में जितना आप करते थे उसके कंपैरिजन में, लेकिन आप उसमें फंसोगे नहीं ना। फंसना क्या होता है, वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, कभी ईर्ष्या में फंस गए, कभी एक्सपेक्टेशंस में फंस गए, कभी इसमें फंस गए, कभी उसमें फंस गए। जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, तो आप उन छोटे छोटे नेगेटिव इमोशंस में जिसमें आप उलझे रहते हो उससे उड़ जाते हो आप, ठीक है? प्लस आप ऑफकोर्स भगवत धाम भी जाते हो। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ कि जो मेरे भक्ति भाव में रह के कर्म करता है, जो शुद्ध हो चुका है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू कर लिया, उसके लिए सभी प्रिय बन जाते हैं और सभी उसको भी प्रिय बना लेते हैं। और आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, लिख लेना है आपने यहाँ पे, जब आप गोलक एक्सप्रेस से जुड़े तब आपको वर्ल्ड में कितने लोग प्यार और सम्मान देते थे, लिख लेना आपने, अपनी असेसमेंट करो।
और फिर आपने नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा वाले मॉडल को अपना लिया और अब आपको 2 या 3 साल हो गए। अब आपको कितने लोग वर्ल्ड में पसंद करना शुरू हो गए हैं, कितने लोग सम्मान देना शुरू हो गए हैं, आपने हिसाब लगाना है 2-3 साल में। फिर आंसर क्या मिलेगा आपको? उज्जवल जी, क्या आंसर मिला आपको? वो वाली लाइफ जब आप डिवोशन नहीं करते थे, मन और इंद्रियां टोटल जगड़ी घोड़े थे, उसमें हमें कितने लोग प्यार करते थे और सम्मान देते थे, और आज कोई फर्क लग रहा है आपको या कोई फर्क नहीं है 4-5 सालों में? बहुत कृपा है भगवान की, पहले नेग्लेक्टेड थे अब एक्सेप्टेड है। तो कह सकते हो कि पहले मान लो अगर 2 लोग पसंद करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, तो अब कम से कम 200 हो गए हैं या 2000 हो गए हैं वैसे। आराम से आराम से। सब आपकी मेहनत है, आपकी कृपा है। नहीं, भगवान की कृपा है अल्टीमेटली। और आपका अपना भाव बदला क्या लोगों के लिए? क्या ऐसा हुआ कि वो ग्रज बनाने का नेचर कम हो गया ऑटोमेटिकली, जो आप बना लिया करते थे पहले? बिल्कुल 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 टोटली, मतलब कि वो कंप्लीटली मैं ये कहूंगा कि मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। जितने ग्रजेस थे अब हेल्पिंग हैंड, मतलब कि मेरे को एक ये थॉट आता है कि नहीं, मुझे सेवा वाले भाव से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए और वैसे ही काम करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक संसार में ना उलझने का एक कारण क्या होता है लोगों का, मैक्सिमम लोगों का कारण क्या होता है? हम बड़े झगड़ालू होते हैं, ईगोज बहुत हाई होती है ना। हम वर्क प्लेस पे जाएंगे तब हमारे इश्यूज हैं, हम किसी परिवार में रह रहे हैं तब हमारे इश्यूज हैं, इश्यूज ही चलते जा रहे हैं, ईगोज हाई है, माइंड कंट्रोल पे नहीं है, स्पीच कंट्रोल पे नहीं है ना। जेलसी का भाव बहुत है, कंपटीशन का भाव बहुत है। तो इससे क्या होता है? हार्मनी आती है ऐसे ऐसे बिहेवियर से? सद्भावना नहीं, झगड़े चले रहेंगे आपके, और जब झगड़े चलते रहेंगे तो फंसे रहोगे ना आप हमेशा ही। ठीक है। लाइट कैसे फील करोगे आप? क्योंकि हमेशा ही नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी आपके आसपास, बिकॉज आपके अंदर नेगेटिविटी है। जब आप ईश्वर के रास्ते में चलते हो, मन शांत होता है, इंद्रियां संयम में आती है, आपका बात करने का तरीका बदलता है, आपको वाणी की तपस्या मिलती आती है, आपको समझ आता है कहाँ पे बात करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, कहाँ मौन व्रत धारण करो और कहाँ अच्छे ओरेटर बन जाओ। ठीक है। प्लस आपका जो स्वभाव होता है उसमें हेल्पिंग नेचर बढ़ जाता है आपका। ठीक है। प्लस बिकॉज आप खूब हरिनाम कर रहे हो, सत्संग करते हो, आपकी बॉडी से जो ऑरा निकलता है, आपका वाइब्रेशंस वो चेंज हो जाती है। उससे कोई ना आपके आसपास थ्रेटन नहीं फील करेगा। कई बार लोगों की बॉडी लैंग्वेज में ही ना ऐसे एग्रेशन और खुंदक होती है कि उसको देख के ना दूसरा बंदा भी डिफेंसिव हो जाता है, ये कुछ बोलेगा तो मैं भी कुछ बोलूंगा, एक फाइटिंग मोड में आ जाते हैं हम। पता नहीं चलता आपको। संसारिक जीवन आप जी रहे हो ना, आप में से कई बहुत सारे लोगों का ना बॉडी लैंग्वेज में ही एग्रेशन होती है। उससे क्या होता है कि दूसरे पर्सन आपसे बात किए बिना ही ना एक खुंदक बना लेंगे आपसे। ठीक है। एक ही पर्सन होगा जिससे आप झगड़ के आए हो, कोई वहां पे एक स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन जाएगा ना, वही पर्सन का बिहेवियर इतना हो जाएगा कि आप उसका बिहेवियर देख लोगे, आप बोलोगे अच्छा ये वही पर्सन था, मेरे साथ तो ऐसे बात कर रहा था, इनके साथ तो बड़े विनम्रता से बात कर रहा है। आपका ऑरा ऐसा हो जाता है, वाइब्रेशंस ऐसी चेंज होती है कि दूसरा भी आपके साथ जब एसोसिएट करता है ना, तो उसको कैसी तरंगे जाती हैं? शांति की तरंगे जाती हैं उसकी तरफ, प्रेम जाता है, वाइब्रेशंस ट्रांसमिट होती हैं। उससे क्या होता है? दूसरों का भी ना एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाती है आपके लिए, उनका भी बात करने का तरीका बदल जाता है आपके साथ। और देखो, कोई भी बेवकूफ नहीं होता, एक स्टेज के बाद ना सब समझ जाते हैं किसकी इंटेंशन क्या है। और खासकर कलयुग में अगर आपका प्योर हार्ट है और आप सच में सेवा कर रहे हो ना, आपको एक सर्टेन लेवल के बाद इतना मान सम्मान और प्यार मिलेगा, बिकॉज ऐसे लोगों की कमी है वर्ल्ड में भाई। हर बंदा थका हुआ है, हर जगह चीटिंग हो रही है, गंदी तरह से बात हो रही है, शोषण किया जा रहा है। मान लो आप एक एम्प्लॉयर हो, आपके 50 एम्प्लॉयज हैं आपके पास, आप आप सबको साथ प्यार से बात भी करते हो, हंसी मजाक भी होता है, उनको डिवोशन के बारे में बताते हो, सैलरी भी टाइम पे दे देते हो, तो ऑफ कोर्स नितिन जी, क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि उस वैसे एम्प्लॉयर को जो है उसके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, कोई छल ना करता हो? ये बिल्कुल नेचुरल है। और वो एक्चुअली प्रोडक्टिव भी ज्यादा होंगे, मेहनत भी ज्यादा करेंगे, और उनका एक विश्वास भी ज्यादा होगा, वो खुश भी ज्यादा रहेंगे। है? प्यार बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप उनको ये नहीं सोच रहे ना यार ये मेरे नौकर हैं, इनसे मैंने किसी तरह से दबोच के काम करवा लिया, मैं 5,000 रुपया देता हूँ, किस तरह निचोड़ लूं इनको। आप आत्मा लेवल पे देखते हो सबको ना, आप समझते हो हम सब एक फैमिली है। ठीक है। दूसरों की बात सुन भी लेते हो, आपके अंदर एम्पथी भी होती है ना।
हेल्पिंग नेचर हो जाता है, पोलाइटनेस से बात करोगे। जस्ट बिकॉज वो गरीब है तो आप उसके साथ गंदगी से बात नहीं करोगे, आप समझते हो कि भगवान हर जगह है। तो उससे क्या होगा, आप बिकॉज प्यार बांट रहे हो, सद्भावना बांट रहे हो, विनम्रता से चल रहे हो, तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके आसपास का माहौल बदलती हैं और लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक तो आपका कोई दुश्मन नहीं होता, आप किसी को दुश्मन के रूप में देखते नहीं हो, ठीक है। और ऐसे होना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए भी ना मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ, देखो भगवान भी जब आते हैं तो क्या शिशुपाल था, दंतवक्र था, कंस था, है ना, दुर्योधन था। एक सर्टेन लेवल में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको नफरत करेंगे, आपको, है ना, कुछ ना कुछ जबरदस्ती का गॉसिप फैलाएंगे आपके बारे में, क्योंकि उनको जेलसी होती है आपकी आपकी तरक्की से। बट जनरली, इन जनरल ट्रेंड ये रहेगा कि आपका भी प्यार बढ़ता जा रहा है लोगों से, क्योंकि आप उनको आत्मा लेवल पे देखना शुरू हो जाते हो, और दूसरे लोगों का भी मान, आपको प्यार करने का तरीका, रिस्पेक्ट देने का तरीका बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक एवरेज पर्सन को कितने लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। और आप देखिए जो लोग महात्मा होते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं वर्ल्ड में, उनको कितना प्यार मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, कितनी रिस्पेक्ट। उनको हम कितने सालों सालों के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी याद कर रहे हैं। कभी इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जयंतियां सेलिब्रेट हो रही हैं, व्यास पूजा में इनको याद किया जाता है। कितनी रिस्पेक्ट और प्यार। तो हम सब चाहते तो है रिस्पेक्ट और प्यार, बट हम गलत तरीकों से ढूंढते हैं। ये ऑटोमेटिक है, अगर आप भगवान की शरण में चले गए तो भगवान की कृपा से आपको ये सब चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। बट आप इसलिए नहीं ऐसे बनते कि आपको प्यार और सम्मान मिले। ये नेचुरल होता है कि जब भक्ति भाव में आगे बढ़ते हो तो आप विनीत हो जाते हो, आपका नेचर हेल्पफुल हो जाता है, आप फॉरगिवनेस वाले भाव से आगे बढ़ते हो, आपका आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर नहीं रहता, आप सबके साथ शेयरिंग करना चाहते हो, आप जेलसी नहीं करते हो। तो बिकॉज आपके अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं, तो देखिए वो दिव्य गुण जो है, जो पॉजिटिविटी है, वो हर जगह उसको मान सम्मान मिलना ही मिलना है, उसको प्यार मिलना है, पॉजिटिव क्वालिटी। जो लोग भगवान को नहीं भी मानते, क्या वो पॉजिटिविटी को मानते हैं नितिन जी? पॉजिटिविटी और अच्छी क्वालिटीज को वो भी मान बिल्कुल, लेते हैं, वो नहीं मानते? उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकता कोई ना, उतना तो वो मानते ही है कि हाँ। पॉजिटिव रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, नेचर को पसंद करने वाले लोग होंगे। बेशक वो कहेंगे ये जरूर कि हाँ हम भगवान को नहीं मानते, बट ये सारी चीजों को तो मानेंगे ही और मानते भी हैं। तो अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ जाओगे तो आप पाओगे जो भगवान को नहीं भी मानने वाले लोग हैं, डिवोशन भी नहीं करते ना, वो भी आपको अलग तरह से रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर इसमें जरूर लगा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देगी। दिल बी ऑलवेज सम एलिमेंट्स। जैसे मैंने हनुमान जन्मोत्सव पे भी वो जो स्पेशल सत्संग में आपको एक्सप्लेन किया था, वो पॉइंट जब हनुमान जी समुंदर लांग रहे हैं तो वो एक जेलसी वाला एक राक्षसी आती है ना, वो बैक बाइटिंग भी होगी, गॉसिप भी उड़ेंगे आपके बारे में, वो वाला पार्ट भी रहेगा। लेकिन वो तो आप संसारी को तब नहीं होता आपके साथ नितिन जी, जब हम डिवोशन ना भी करें तब क्या बैक बाइटिंग होती है या नहीं होती, गॉसिप होता है हमारे बिल्कुल बारे में? होती है, बिल्कुल होती है। आपके पीछे आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, तब भी अगर आप डिवोशन में नहीं चल रहे हो तब भी। तब भी होता है, अब भी होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले आपको 5 लोग पसंद करते थे वर्ल्ड में, आप 2-4 साल सत्संग साधना सेवा को करिए, आप वो 5 लोगों को 500 1000 लोगों तक जाते हुए देखोगे। तो मतलब अपने आप हो जाएगा ये कि आप जो है वो दूसरों को भी प्यार करते हो, और ऑटोमेटिकली दूसरे लोग भी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। और हमने कई बार यहाँ सुना है कि डिवोटीज ने बताया, अब हम डिवोशन कर रहे हैं, पहले हस्बैंड ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद वो हस्बैंड इतना रिस्पेक्ट देना शुरू हो गए, बाद में वाइफ के अकॉर्डिंगली सीखना भी शुरू हो गए, उनसे विनम्र हो गए, कैसे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, है ना। और इस तरह से जब हम चलते हैं तब सारे कार्य करते हुए भी हम बंधनों में नहीं फंसते, क्योंकि हमारा फोकस एक ही रह जाता है, हमने सेवा करनी है। प्रशंसा भी मिल रही है तब भी उसके बंधन में नहीं फंसेंगे हम, भगवान के चरणों में समर्पित करो, आगे बढ़ते रहो। निंदा भी मिलेगी, कोई बात नहीं, ये भी जर्नी का पार्ट है, कुछ सीख सकते हैं इसमें से, सीखते हैं और विनम्रता को ग्रहण करते हैं, और उस निंदक के लिए भी प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बनेंगे नहीं तो हम बन जाते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, ये बंधन है ना आपका, आप 10 साल पहले उसके आपकी मदर इन लॉ ने क्या कहा आप सोचते जा रहे हो,
ये फंसे हुए हो ना अभी आप, ये है बंधन आपका। ठीक है, इसने मुझे कहा, मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया, हम सोच ही जा रहे हैं उस चीजों के बारे में, ये है बंधन। तो जब आप डिवोशन में आगे बढ़ जाते हो तो आपको भगवान का स्मरण करने की आदत पड़ जानी चाहिए। जब स्मरण कर लोगे ईश्वर का तो ऑटोमेटिकली आप संसारिक बंधनों से फ्री हो जाओगे। नंबर 10 प्लीज। श्लोक नंबर 10। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। हरि हरि बोल। Text 10. One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful actions, as the lotus leaf is untouched by water. Hari Bol. नितिन जी, आप लोटस लीफ, लोटस फ्लावर का एक प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सबने देखा हुआ है लोटस फ्लावर, है ना? देखिए, कमल का पुष्प हमारे धर्म में हर जगह आपको कमल ही दिखेगा। भगवान विष्णु के हाथ में कमल मिलेगा, सरस्वती माता भी कमल, ब्रह्मा जी के पास कमल, कमल पे ही बैठे होंगे वो। हर जगह गोलोक धाम जो है वो पूरा कमल है, मतलब वो कमल का डिजाइन है उसका, पूरा का पूरा कमल। तो मतलब हर जगह कमल क्यों? क्या खास है कमल के पास ऐसा, है ना? कमल के पास ये खास है कि वो कीचड़ में रहता हुआ भी वो कीचड़ बन नहीं जाता। तो वो कीचड़ में है लेकिन वो अपने आप को कीचड़ से बिल्कुल अलग रखता है, अपनी यूनिकनेस को, प्योरिटी को, सुंदरता को मेंटेन करता है। वैसे ही हम सबको भी संसार में रहना है, संसार में रहते हुए अपनी ड्यूटीज को डिवोशनली परफॉर्म करना है, बट संसार को अपने अंदर नहीं घुसा लेना। जैसे कमल का फूल है तो कीचड़ में, बट वो कीचड़ को अपने अंदर नहीं घुसा लेता। ठीक है, जैसे किश्ती अगर समुद्र में चल रही हो, प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं है। शिप चल रही है ओशन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? अगर शिप के अंदर छेद हो जाए और समुद्र जो है वो शिप के अंदर घुसना शुरू हो जाए, समझ रहे हो? तब गड़बड़ है। संसार में आप हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। संसार आपके अंदर है, इसमें गड़बड़ है। तो अब अभी अभी सब हमारे सबके अंदर क्या है? अभी हम सबके अंदर संसार चल रहा है ना? अब भगवान की ये भगवत गीता का हर एक श्लोक धीरे धीरे हमें क्या सिखा रहा है? संसार को फ्लश आउट करो, बाहर निकालो, भगवान का चिंतन करो, हर एक कर्म भगवान के साथ जुड़ के करो, हर समय भगवान का जाप करो। उससे क्या होगा? आप ड्यूटीज भी करोगे और अच्छे से करोगे, जितना कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छे से करोगे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे आपको भगवान, आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं आपको। लेकिन एट द सेम टाइम कमल की तरह ही आप अपनी यूनिकनेस को, प्योरिटी को मेंटेन करके चलोगे। संसारिक जीवन देखिए कीचड़ ही होता है। अगर आप संसारिक जीवन में रहते रहे, संसार के अंदर खो गए, तो फिर आप कमल नहीं बन पाओगे, और अगर आप कमल नहीं हो तो आप भगवान के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। कोई सीन याद आ रहा है आपको नितिन जी? जब भगवान ने कीचड़ को ही उठा लिया अपने हाथ में, क्या होता है भगवान के हाथ में हमेशा? भगवान के हाथ में हमेशा क्या होता है? कमल का फूल। नितिन जी, कमल भगवान पुष्प की, होता है हमेशा। हाँ, एक आदि भगवान की कोई आप फोटो भी शेयर कीजिएगा जब भगवान ने कमल का फूल पकड़ा हुआ है ना, एक दो शेयर कीजिएगा। तो भगवान के साथ एसोसिएट करना है तो हमें कमल की तरह प्योरिटी को लाना है अपने जीवन में, है ना? और उसका एक एक श्लोक, उसके स्टेप्स हैं। अच्छा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते रहेंगे। कब हमारे अंदर वो प्योरिटी आ जाएगी? कीचड़ से प्रभाव होना आपको बंद हो जाएगा। मतलब आसपास की नेगेटिविटीज जो है, जब एक नव साधक यही बोलता रह जाता है बट आसपास तो इतनी नेगेटिविटीज है, तो मैं क्या करूं? आपको भगवान कमल बनाना चाहते हैं कि आपको देख के आसपास की नेगेटिविटी वाले बोले लोग, यार ये कितनी पॉजिटिव है, हम क्यों ना पॉजिटिव बन जाए। अभी आप ये सोचते रह जाते हो, यार वो भी तो नेगेटिव है, वो भी तो नेगेटिव है, वहां भी तो नेगेटिव है, न्यूज में भी तो नेगेटिव, वहां भी नेगेटिव है, तो मैं क्यों ना नेगेटिव बन जाऊं। नहीं, आपको इतना पॉजिटिव होना है भगवान के साथ जुड़ के कि आपको देख के लोग बोले, यार अगर ये इतने पॉजिटिव रह सकते हैं तो हम क्यों ना पॉजिटिव बने। आपका बेटा बोले, मम्मा इतनी पॉजिटिव है तो मैं क्यों ना पॉजिटिव बनूं।
आपकी बेटी आपको ले, मम्मा इतनी पॉजिटिव है, पापा इतने पॉजिटिव हैं, इतना खुश रहते हैं, सबसे कैसे बात करते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसे बनूं। भगवान चाहते हैं कि आप पॉजिटिविटी का आदर्श प्रस्तुत कीजिए, कमल का फूल बनिए, तभी आप भगवान का सानिध्य को प्राप्त करते रहोगे। हमेशा देखिए हर एक चीज में तो ऐसा है। क्या सब बच्चों ने आईआईटी का एग्जाम निकाल लिया उज्जवल जी, या कुछ ही निकाल पाते हैं? सब बच्चों ने आईएएस का निकाल निकाल लिया, या कुछ ही निकाल पाते हैं? कुछ ही निकाल पाते हैं जो बहुत इंटेंस मेहनत करते हैं। है ना? तो ये अगर आप सोचोगे कि सभी लोग क्यों नहीं कर रहे, भाई सभी लोग क्या, सभी लोग तो आईएएस का एग्जाम भी नहीं निकालते, तो क्या आप पढ़ाई नहीं करोगे? सभी लोग तो आईआईटी भी नहीं निकालते, सभी लोग तो एम्स में भी नहीं जाते, तो सभी लोग नहीं होंगे पॉजिटिव वर्ल्ड में। तो अगर आप ये सोचते रहोगे सभी क्यों नहीं हो रहे हैं पॉजिटिव, भाई सभी लोग नहीं होंगे। हर एक चीज में बड़े चंद लोग होते हैं जो विरले होते हैं, जो कुछ लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करते हैं, और वो चंद लोगों में आने का मौका भगवान आपको दे रहे हैं कमल पुष्प बनने का। और आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप आदर्श प्रस्तुत करो। लोगों को लगे यार अगर उज्जवल कर सकता है, अगर नितिन कर सकता है, अगर निखिल कर सकता है, ये सब कर सकते हैं, हम क्यों नहीं अच्छे बन सकते, हम क्यों नहीं पॉजिटिव बन सकते? ये होना चाहिए आपका लक्ष्य। ये नहीं होना चाहिए अच्छा वो भी तो ये गलत काम कर रहा है, वो भी तो नेगेटिव है, वो भी तो करप्ट है, तो मैं भी करप्ट बन जाऊं। नहीं, हमने भगवान की बातें मान के जीना है, ताकि हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सके, लेकिन समाज में लोगों को लगे कि इनकी तरह बनना है हमें। नेक्स्ट प्लीज। श्लोक नंबर 12। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वे समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। हरि हरि बोल। Text 12. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Hari Bol. हरी हरी बोल। देखिए दो प्रकार के लोग हैं, एक जो स्टेडिली नित्य निरंतर ईश्वर के रास्ते में चलते रहते हैं, सत्संग साधना सेवा वाले रास्ते में, और दूसरी कैटेगरी कौन है, जिसमें हम सब भी हुआ करते थे कभी, वर्ल्डली लोग। ठीक है, जो कि मैक्सिमम है 99.9% लोग। तो दोनों में क्या फर्क होता है, एक्सपीरियंस का क्या फर्क होगा? दोनों के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दोनों को ही नौकरियों पे जाना है, दोनों के घरों के गृहस्थियां हैं, प्रैक्टिकल लाइफ इश्यूज हैं, ये सब तो सेम है। फर्क क्या है, जो भगवान के साथ चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको शुद्ध शांति मिलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने कर्म योग के सिद्धांत को पकड़ लिया है, उन्होंने भक्ति युक्त कर्म करना सीख लिया है। वो अपने हर एक कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करके जो भी मिल जाए उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो उनकी चिंताएं खत्म, जब चिंताएं खत्म तो मन शांत है आपका, शुद्ध शांति मिलेगी आपको भगवान के रास्ते में आगे चलोगे तो। आज के संसार में भैया शुद्ध घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, आपको शुद्ध शांति दे सकती है भगवत गीता, अगर आप भगवान की बात को मान के चलोगे। अब दूसरा, अगर आप भगवान की बात नहीं मानते हो, संसारिक जीवन जीते हो, लालची रहते हो, हमेशा मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, फिर क्या होता है, फिर आप हमेशा फंसे ही रहोगे, फंसे ही रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, कभी मूडी मूडी रहोगे, हमेशा बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाओगे, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाओगे, बहुत जल्दी लोगों से खुंदक बना लोगे, कभी आपके अंदर बदले की भावना आएगी, कभी आपके अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी, है ना? तो आप हमेशा अनस्टेबल लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। तो भगवान के साथ चलना, भगवान के सिद्धांतों पे चलना मतलब शुद्ध शांति। संसारिक जीवन जीना मतलब मूडी होना, झगड़ालू होना, ईर्ष्या करना, क्रोधी होना, वासनाओं से भरे रहना और अपना समय बर्बाद करना। क्या आप सबको ये क्लियर डिफरेंस दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा आपको? अब वो बोलोगी नहीं, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों के जीवन में चैलेंज आना बंद नहीं होते हैं, लेकिन आपका अंदर का एक्सपीरियंस बदल जाता है जीवन का। मतलब सड़क एक ही है, खड्डे भी वही हैं, ठीक है, कांटे भी वही हैं, पत्थर भी वही हैं। एक बंदा रिक्शा पे बैठा हुआ है, दूसरा बंदा BMW 7 सीरीज के अंदर सवाल है। तो नितिन जी, दोनों में से जो एक्सपीरियंस सब दोनों का सेम होगा या अलग अलग होगा जीवन का? बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होगा। एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल राइड के साथ आगे बढ़ रहा है
और एक को झटके भी ज्यादा आएंगे, बारिश में भी भीगेगा, और एक के लिए डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। रास्ता बाहर का सेम है, लेकिन उन दोनों की क्योंकि ड्राइव अलग अलग है तो एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा। है ना। बस यही बहुत बड़ा फर्क है। इस एग्जाम्पल से अगर आप समझ लेंगे, बाहर से कुछ नहीं बदलेगा भाई, जो आना है वो आता रहेगा। कांटे भी आएंगे, दुख भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, हर प्रकार के। लेकिन एक शुद्ध भक्त इस सब के बीच में रहते हुए भी अजीब सी एक खुशी और मन की शांति को एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि मन की शांति और जो आनंद है वो इंटरनल फिनोमिनन है, उसका परिस्थितियों से लेना देना नहीं है आपकी। ठीक है। और जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें लगता है कि मेरे सर्कमस्टेंस के बेस पे मेरा मूड है। सर्कमस्टेंस अच्छे हैं तो मेरा मूड अच्छा होना चाहिए। सर्कमस्टेंस क्या है? सर्कमस्टेंस खराब है तो मेरा मूड खराब है, ऐसा सोचते हैं हम। सर्कमस्टेंस खराब, मूड खराब। सर्कमस्टेंस अच्छे, मूड अच्छा। राइट। लेकिन जैसे जैसे आपकी भगवत कृपा से इस रास्ते में प्रगति होती है तो आप समझ पाओगे कि भाई मुझे तो भगवान के साथ जुड़े रह के आनंद लेना है ना। तो भगवान तो हमेशा ही है, तो भगवान के साथ तो मैं हमेशा ही जुड़ा रह सकता हूँ। अगर भगवान के साथ जुड़े रह के मुझे आनंद लेना है, मन की शांति का अनुभव करना है, तो वो तो हमेशा ही है ना। वो तो गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। अगर आपके बिजनेस में फायदा हो जाए तब भी नितिन जी आप भगवान को याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, और बिल्कुल बड़ा कर बहुत बड़ा घाटा हो जाए तब भगवान है सकते। वहां पे या फिर भी गायब हो गए भगवान? तब भी वही है, तब भी आप याद कर सकते हो। तब भी याद कर सकते हो। तो अगर आपके बिजनेस में फायदा हो रहा है तब भी भगवान को याद कर सकते हो, नुकसान हो रहा है तब भी भगवान को याद कर सकते हो। ठीक है। लाइफ में सक्सेस मिल रही है तब भी याद करना है भगवान को, और फेलियर मिल रहा है तब भी याद करना है। तो भगवान के साथ अगर आपको भगवान के साथ जुड़े रहने में ही मजा आता है, तो ये बताइए कि बाहर के सक्सेस और फेलियर की क्या अहमियत रहेगी आपके जीवन में? तब अहमियत होती है जब आप भगवान से जुड़ते हो एज अ स्पेयर टायर, ताकि मुझे जीवन में सफलता मिल जाए संसारिक। तो फिर संसारिक जीवन में विफलता मिलने से आप दुखी हो जाते हो, बिकॉज आपकी अटैचमेंट भगवान से नहीं होती, आपकी अटैचमेंट संसार से होती है। इसलिए हम फंसे रहते हैं, इसलिए हम फंसे रहते हैं। क्योंकि भगवान के क्राइटेरिया तो बड़े सिंपल है, तुम अच्छे से काम करते रहो, मेरे को याद करते रहो, मैं तुमसे ऐसे ही खुश हूं। तो अगर आपकी सफलता का क्राइटेरिया भगवान की प्रसन्नता है तो भगवान तो बड़ी सरलता से खुश हो जाते हैं भाई। भगवान तो बहुत सरलता से खुश हो जाते हैं। प्यारे भाव से उनसे जुड़ो। ठीक है। और अगर आपका क्राइटेरिया संसार में झंडे गाड़ना है, संसार वालों को खुश करना है, जो कि 99.9% लोगों का है, और फिर आप भगवान के पास इसलिए जाते हो क्योंकि आपको संसार मिल जाए, तो फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते, फिर आप फंसे रहोगे हमेशा। ठीक है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को खुश करोगे तीसरा नाराज हो जाएगा, और संसार को खुश कर भी लोगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो आप दुखी हो जाओगे। आपका मन आपको शांति से नहीं बैठने देगा। ठीक है। देखिए वो सेलिब्रिटीज होते हैं, कितने लोगों को इंप्रेस कर लेते हैं, बट क्या वो खुश हैं? नशे ले रहे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कई बार। ठीक है। तो आपको एक बड़ा डिफरेंस समझना है। डिफरेंस बाहर से नहीं आएगा, डिफरेंस आपके अंदर से आएगा। जब आप भगवान को अर्पित करते हुए अपने कर्म करते रहोगे तो शुद्ध शांति को अनुभव करोगे। नहीं तो संसार के ड्रामे में फंसे रहोगे। एक ड्रामा चल रहा है, आज आपका ड्रामे का टॉपिक ये है, इसलिए आपको जीवन अपना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिकॉज आपके वर्क प्लेस पे कोई इश्यू चल रहा है। कल आपका ड्रामे का विषय ये होगा कि आपको हेल्थ इश्यू लग रहा है। परसों आपका ड्रामे का विषय ये होगा कि भैया आपकी गर्भ संतान नहीं होती। चौथा टॉपिक ये होगा। टॉपिक्स ही चलते रहेंगे आपके, संसार चलता रहेगा और टॉपिक चलते रहेंगे, और आप हर समय एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उलझे रहोगे। वो टॉपिक के नाम बदलते रहेंगे। कभी वो बेटा है, कभी वो बेटे की हेल्थ खराब है, कभी किसी की शादी करवानी है आपको। तो हमेशा ही आपको लगेगा मेरा लाइफ कितना स्ट्रेसफुल है, क्योंकि कभी आपको एक चीज की टेंशन पड़ी हुई है, कभी दूसरी चीज की टेंशन पड़ी है, कभी तीसरी चीज की टेंशन पड़ी है। और आप सोचते थे कि उम्र के साथ आपकी टेंशनें घट जाएंगी। सॉरी, हैंग ऑन, जागिए। उम्र के साथ आपकी टेंशन, जितने मर्जी पैसे बढ़ा लीजिए, आप कितनी एफडी करवा लीजिए, आपके बंधन बंधने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, घटने नहीं वाले। तो अगर आप ये उम्मीद लगा के चल रहे हो एक बार रिटायर हो जाऊंगा, शांति से भक्ति करूंगा, और टेंशन होने वाली है आपको। ठीक है। जोड़ों में दर्द की टेंशन, बेटा कॉल नहीं करता उसकी टेंशन, घर में बैठे हो कुछ एंगेजमेंट नहीं है, क्या करें, टाइम कैसे वेस्ट करें, पता नहीं है आप जीवन का करना क्या है।
तो इसलिए आप में से बहुत सारे लोग यंग एज में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ रहे हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपको जीवन भर शांति से चलना है और हर एक कर्म भगवान को अर्पित करके करना है, ताकि हम कभी भी सांसारिक बंधनों में ना बंधे। और ये हर एक भगवत गीता का श्लोक जब आप गहराई से समझ जाओगे, तब आपके फेथ को कोई नहीं हटा सकता, बिकॉज आपके पास वो कन्विक्शन होनी चाहिए मैं शास्त्र में क्यों चल रहा हूँ। तब आपके संसारिक फ्रेंड्स अगर आप कमेंट भी मारेंगे तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो भगवान के रास्ते पे चलने से शुद्ध शांति मिलती है, और संसारिक जीवन जियोगे जैसे जी रहे थे तो फिर फंसे रहोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट द बॉडी, फ्री द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। श्रीमद् भागवत गीता की जय। नितिन जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही प्यारा दिव्य सत्संग। थैंक यू सो मच निखिल जी। चैप्टर 5 ब्यूटीफुल चैप्टर है, कर्म योग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बल इस बात पे दिया जा रहा है कि भक्ति युक्त कर्म कीजिए। भगवान ने यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि छोड़ छाड़ देने का रास्ता नहीं है, भक्ति युक्त कर्म करना है। सारी ड्यूटीज को अपनी करनी है, लेकिन साथ में भगवान को ऐड करना है। जब अर्जुन ने ये क्वेश्चन किया कि विच वन इज बेटर, भक्ति युक्त कर्म बेटर है या फिर कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना, कर्म करना लेकिन कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना, विच वन इज बेटर, तो कृष्णा का आंसर बिल्कुल क्लियर है। बात पकड़ के चलनी है हमने, यहाँ गलत और ठीक की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है बेटर क्या है, और बेटर को बोल दिया गया है भक्ति युक्त कर्म करने हैं। इस वर्ड को हम अंडरलाइन रखें, अपने माइंड में इसको रजिस्टर कर दें। भक्ति युक्त, युक्त का मतलब जुड़ के। तो भगवान के प्रति हम लोग सजग हो जाएं। भगवान ने हम सबको ये सारी पावर्स दी हैं, देखने की, सुनने की, चलने की, समझने की, और इन सब पावर्स को अगर हम भगवान के साथ जुड़कर भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दें और फिर अपनी रोजमर्रा की ड्यूटीज को निभाना शुरू कर दें, हो गया भक्ति युक्त कर्म। और इसके कितने लाभ बताए गए हैं देखिए। शुद्ध शांति को प्राप्त करेगा कोई। चलो शुद्ध शांति तो हाईएस्ट लेवल की स्टेज हो गई, वहां तक तो शायद अभी हम नहीं पहुंचे, लेकिन इतना तो आप सबने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा कि अगर हम थोड़ा सा भी डिवोशन में थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं ना आगे बढ़ने का, थोड़ा सा सत्संग लगा लेते हैं, थोड़ा नाम जाप करते हैं, भोग लगाकर खाना खाना शुरू करते हैं, प्रसाद की तरह उसको ग्रहण करते हैं, प्रभु के लिए ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर अगर आना शुरू हो जाता है, उतने से ही हम शांत रहना शुरू हो जाते हैं। अलग तरह की एक अजीब सी खुशी, बाहर से कुछ वैसा हो भी नहीं रहा। कई बार आप यहाँ डिवोटीज को बोलते हुए सुनेंगे, पता नहीं क्यों मुझे, मतलब अंदर से आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ये जो फीलिंग है ना, ये पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं। कोई एक्सट्रीम लेवल पे स्पोर्ट्स करने की कोशिश कर रहा है, कोई ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना फॉरेन टूर्स कर रहा है, कोई ज्यादा पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, कोई पार्टीज कर रहा है, ताकि उसको क्या मिल जाए, वो हैप्पीनेस मिल जाए। बट कृष्णा ने यहाँ कितने प्यारे मॉडल्स हमें बता दिए हैं भाई। शुद्ध शांति को आप तब चख सकते हो जब आप भगवान के साथ जुड़े होंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ये भी बात यहाँ पे आज क्लियर कर दी गई, पॉसिबल ही नहीं है। फंसे रहेंगे बंधनों में, संसारिक इच्छाएं पूरी करने का ये जो जाल है, ये ट्रैप है, इसके अंदर ही फंसे रहेंगे। ये जीवन भी बर्बाद होगा और नेक्स्ट की भी कोई गारंटी नहीं है कि मानव शरीर दोबारा से मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो जो 84 लाख योनियों का एक विशियस साइकिल है, उसके अंदर घूमते रहेंगे, कभी हायर बर्थ्स, कभी लोअर बर्थ्स। तो रास्ता बता दिया गया है, क्या करना है। बड़े आसान सरल तरीके में निखिल जी ने हमें समझाया है। अपनी रोजमर्रा की जीवन में भगवान को ऐड कर लीजिए। सुबह उठते हैं इस प्रार्थना के साथ, थैंक यू सो मच कृष्णा, आपने हमें ये नींद से जगा दिया,
मेरी नींद बहुत अच्छी आई, आज का दिन जो मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छे काम कर सकूं, मैं आपसे जुड़कर आगे बढ़ सकूं, ऐसी मुझे प्रेरणा देना। उठिए, सुबह इस तरह का सत्संग हमें मिल जाता है, पूरे दिन के लिए बैटरी बैकअप हमें मिल जाता है। यहाँ से जो बातें हम सीखते हैं उसको, उसके बारे में सोचिए कैसे उसको मैं ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। साथ साथ में आप नाम जाप कर सकते हो, माला कर सकते हो, फिर अपना आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, फैमिली के साथ मिलके उसको प्रसाद रूप में खाते हो, फिर अपनी ड्यूटीज पे निकलते हो। और उस ड्यूटी को भी ये सोच के ईमानदारी के साथ हमने करना है कि प्रभु, दिस इज ऑल्सो माई सर्विस टू यू। मैं कैसे दूसरों की हेल्प कर सकूं, कैसे अगर मुझे पूरे दिन में मौका मिले मैं कैसे दूसरों को इंस्पायर कर सकूं कि भगवान के रास्ते पर आगे चलना ही बेसिकली इस मानव जीवन का पर्पस है। इस फोकस के साथ हम अपने पूरे दिन की ड्यूटीज को निभाएं, और रात जब हम घर पे दोबारा सोने लगते हैं, पूरे दिन के लिए भगवान को थैंक यू करें। प्रभु, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आज मेरे से बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, और साथ में मैं आपसे ये प्रेयर्स भी करता हूँ कि प्लीज मैं ये गलतियों को रिपीट दोबारा ना करूं। कल मैं और बेटर तरीके से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करूं और आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूं। धन्यवाद, ये रात आपने बनाई। आज मैं सोने जा रहा हूँ विद दिस होप कि कल जब मैं उठूंगा तो और जोश के साथ मैं मेहनत करने वाला हूँ। इस तरह की प्रेयर्स करते रहना जो पूरे दिन में हमें मिलता है, चाहे पैसे के रूप में, चाहे वो एप्रिसिएशन के रूप में, या इवन क्रिटिसिज्म भी, वो सबको भगवान का प्रसाद रूप समझ के ग्रहण करना। जब इस कॉन्शियसनेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, दैट इज कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ देखिए, निखिल जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण एक हमें दिया। ऐसा नहीं है कि बाहरी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, जो एक डिवोटी है एक नॉन डिवोटी है, ऐसा नहीं होगा कि डिवोटी की लाइफ तो बिल्कुल स्मूथ और कंफर्टेबल, बाहर से उसको कोई चैलेंज नहीं आ रहे, और नॉन डिवोटी की लाइफ जो है वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं, बाहरी चैलेंजेस दोनों ही केसेस में आ रहे हैं, और इस बात को पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है, हाउ यू डील विद दो सिचुएशंस। आपकी डीलिंग एबिलिटी बेटर हो जाती है, और वो जो कार का एग्जांपल दिया उससे आप हमेशा रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो कि वाकई हम सब चैलेंजेस से ना घबराएं, बट चैलेंजेस को डील कैसे करना है, अगर उसकी उसकी समझ हमें आ गई है, उसको हम अच्छी तरह से डील कर पा रहे हैं, इससे बेटर और क्या चाहिए। तो इसलिए हमेशा टफ सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, लेकिन ये याद रखना है, भगवान ने हमें श्योर किया है अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो किसी भी तरह की उलझन से बड़ी आसानी से हम निकल सकते हैं। नाउ बड़ा क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया है कि जो ये वाला पाथ लेगा, डिवोशन का ये पाथ लेगा, जो अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा, वो सबका प्रिय भी हो जाएगा और सब उसको भी प्रिय होना शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने पर्सनली भी नोटिस किया है, व्हेन यू कम इन गुड बुक्स ऑफ कृष्णा, आप भगवान की गुड बुक्स में आ जाते हो ना, तो सडनली, क्योंकि देखो भगवान का ही तो बनाया हुआ है सारी सृष्टि, तो सारी प्रकृति आपको पसंद करना शुरू कर देती है। और कई बार मैंने अपना एग्जांपल आपके साथ यहाँ शेयर किया, और कुछ डिवोटीज ने भी यहाँ पे शेयर किया। जैसे आप कहीं धाम यात्रा भी कर रहे हो, या कहीं आप घूमने भी जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेट भी जा रहे हो, तो वहां तो आप किसी को जानते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप किसी टेम्पल में जा रहे हो, आपको सडनली आगे खड़े होके आरती करने का मौका मिल जाएगा, आपको भगवान के दर्शन बड़े वीवीआईपी तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लाइंस में लगे हुए थे, सडनली कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि ऐसा आपको फीलिंग आएगी कृष्णा ने हमें बिल्कुल सिलेक्ट करके वहां सामने पहुंचा दिया है उनके, और जहां लोगों को धक्के पड़ रहे हैं, आप वहां रुकने नहीं दिया जा रहा, वहां आप रुक के माला भी कर रहे हो, भगवान का कीर्तन भी कर पा रहे हो। ऐसा कई बार हमने अनुभव किया। तो व्हाट इज दैट? दैट मीन्स कि पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो आपकी हेल्प करना शुरू हो जाती है, आप प्रिय हो जाते हो बिकॉज आप कृष्णा के प्रिय हो गए। तो उनकी गुड बुक्स में आना है, और ऑब्वियसली रिलेशंस तो हेल्दी होते ही होते हैं। और एक जो राइडर निखिल जी ने लगाया है उसको हमेशा याद रखें, दैट डज नॉट मीन कि आपको कोई क्रिटिसाइज उस समय नहीं कर रहा होगा,
या फिर आपके अगेंस्ट कोई बैक बाइटिंग नहीं कर रहा होगा, या इस तरह की और बहुत सारी नेगेटिविटी आपके खिलाफ नहीं फैला रहा होगा। ऐसा भी होगा, लेकिन जो मेजोरिटी है वो आपको पसंद करेगी, बिकॉज आप किसी का हार्म नहीं कर रहे हो, रादर आप सबके लिए हेल्पफुल हो, आप दूसरों की मदद करना चाहते हो। आप पॉजिटिविटी जब स्प्रेड करते हो तो वो यूनिवर्स का रूल है, जो आप देते हो वही घूम फिर के आपके पास वापस आ जाता है। तो कृष्णा इस रूल को यहाँ पर क्लियर करते जा रहे हैं। और एक लास्ट में जो इस चैप्टर से अभी तक हमने सीखा, उसमें कृष्णा ने ये बात क्लियर कर दी है कि भक्ति में लगे बिना अगर कोई समस्त कर्मों का परित्याग कर भी दे और या फिर ये सोचे कि मैं फल की इच्छा के बिना सारे कर्म करूंगा, लेकिन अगर वो भक्ति में नहीं लगा है, और कितने प्यारे प्यारे उन्होंने उदाहरण देकर बताया, तो उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती और ना ही कभी वो इन बंधनों में से निकल सकता है। ये बात हम सबको यहाँ से कहते हैं गांठ बांध के रख लेनी है कि एक्चुअली वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ इन डिवोशनल एक्टिविटीज। कोई ये कहे मैं डिस्ट्रक्टिव छोड़ दूंगा, लेकिन मैं डिवोशन के साथ उसको रिप्लेस नहीं करूंगा, तो थोड़े दिन अगर हम छोड़ भी देंगे ना डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कोई, आपने कोशिश करके देखना, या आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को कि यार टीवी की बहुत आदत पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम डिसाइड करते हैं अब हमने टीवी नहीं देखना। हम 6 दिन 10 दिन 40 दिन कर भी लेंगे, लेकिन फिर एक अंदर से जोर आएगा और फिर हम टीवी देखना शुरू कर देंगे। ऐसा ही कोई ड्रिंक्स के साथ करके देखता है, या फिर कोई भी संसारिक एक्टिविटी जिसमें वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसको रोकने की कोशिश करो, डिस्ट्रक्टिव को रोकने की कोशिश करो, लेकिन उसको रिप्लेस मत करो डिवोशनल एक्टिविटीज के साथ, हायर टेस्ट के साथ। आप नोटिस करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का मे बी शेप चेंज हो जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन वो फिर करना शुरू कर देंगे आप। बट इसीलिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, इसको रिप्लेस करना ही है डिवोशनल एक्टिविटीज के साथ। डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। तब कोई डिवोशनल एक्टिविटीज को करना शुरू कर देगा, तब वो अपनी उस डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को आसानी से छोड़ सकता है, अदरवाइज नहीं, वो फिर से फंस जाएगा। तो हमें भी भगवान की इन बातों पे फर्म बिलीफ करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा निखिल जी आपका। आइए अब हम रिव्यूज की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मंजुषा हैं कानपुर से। हरी हरी बोल। डॉक्टर साहब प्लीज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं डॉक्टर मंजूषा कानपुर से। तो आज हमने जो है बहुत ही अमेजिंग सत्संग था, हमें निखिल जी नितिन जी ने बहुत अच्छे से समझाया। एक्चुअली ये कृष्ण भावना भावित कर्म या भक्ति युक्त कर्म या एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहले जब मैं यहाँ इस अपने प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी थी, गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े थे, तो ये वर्ड सुनने में तो आता था, लेकिन लगता था कितना भारी भरकम वर्ड है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। तो फिर अब जब इतने दिन से जब सत्संग सुन रहे हैं और आज भी सुना और इतने, तो फिर ये एक तरीके का एक लाइफ स्टाइल चेंज है, मुझे लगता है कि तो मैंने भी जब मैं 1 साल से लगभग 1 साल हो गया सुन रही हूँ, तो फिर मैंने क्या अपनी लाइफ में चेंज किया, मतलब ये जो हमें एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बताया है, कैसे मतलब कि क्या चेंज करना पड़ा कि, तो ये मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम अपना शुरू करें एक्टिविटीज। मान लीजिए हम कुकिंग करते थे, पहले क्या करते थे, कुकिंग करते थे या तो कोई मतलब जैसे एलेक्सा लगा है तो कुछ वो चला लिया, कोई बॉलीवुड कुछ लगा लिया, या कुछ भी ऐसे चल रहा है, या कुछ चल भी नहीं रहा, तब भी दिमाग में कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज घूमती रहती थी कि हमारा मन कहीं और था, जैसे और था, मतलब कहीं और घूमता रहता था कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया, या ऐसे मैंने किसी के साथ ऐसे क्यों बोल दिया, कुछ भी ऐसे, और उससे जो है ओवर थिंकिंग होती रहती थी। और अभी जो है आप कुकिंग करते हैं तो लगता है कि अरे भगवान जी को तो भोग लगाना है, तो अच्छा उसके लिए जो है हमें बेस्ट से बेस्ट बिल्कुल भगवान जी के बनाना है, क्योंकि बिल्कुल बेस्ट जो हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा जो है करना है। तो दिमाग में यही प्रोसीजर घूमता रहता है कि अब ऐसे करना है, इसके बाद ये। और फिर भगवान का जो है अब हमको चैंटिंग के बारे में बताया गया है, तो चैंटिंग करते रहते हैं तो भगवान जी का नाम जो है चलता रहता है, या जो मंत्रा बॉक्स है वो चला लिया। तो मतलब कुकिंग तो वही रही, वही वैसे ही उतना ही टाइम लगा, लेकिन करके
अंदर अब कुछ ऐसा लगता है कि पहले जो कुकिंग जैसे आओ तो बोझ लगता था, अरे क्या करें अब हॉस्पिटल से अब खाना भी बनाओ या शुरू में बना के जाओ, तो अब यही चीज में मतलब आनंद आने लगा है, क्योंकि पता ही नहीं लगता कब क्या काम हो जाता है जो है। तो मतलब ये जैसे हमारे एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस तीन चीजों में, मतलब अगर हमें बाइफरकेट करें, कर्म तो करना ही है, बिना ये तो कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि कुछ लोग सोचते हैं कर्म ही ना करो तो फल की कुछ चिंता नहीं रहेगी, लेकिन कर्म तो करना ही है। जब भगवान जी यहाँ पर आते तो वो भी करते हैं, तो ये तो है कि कर्म करना ही है। प्लस फिर हमें कर्म करना ही हमारे हाथ में है, कि जो भगवान जी ने फ्री विल दी है कि कर्म आप करिए अपनी ईमानदारी से, लेकिन फलों का डिस्क्रिप्शन तो भगवान जी के हाथ में है, तो फल की चिंता नहीं करनी है। तो जब जो चीज अपने हाथ में है ही नहीं तो उसकी चिंता ही मत करो। तो जो अपने हाथ में है कर्म करना, बस वो करो। और फिर उसमें थर्ड कंपोनेंट ऐड हो जाता है कि भगवान जी को ऐड करना है, सेंटर में बनाना है उनको, अपना स्टीयरिंग व्हील बनाना है, और हर चीज ऐसे सोचनी है कि हम भगवान जी की सेवा कर रहे हैं और हमको भगवान जी को इम्प्रेस करना है। तो ये तीन चीजों को ऐड करके हमारे एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। तो फिर जो भी रूटीन एक्टिविटीज करें, जैसे मैंने कुकिंग का एग्जांपल दिया, अब जैसे जिम में जाते थे तो पहले वैसे ही जब जैसे ट्रेडमिल कर रहे हैं तो 20 मिनट करनी है, तो कुछ ऐसे ही कोई भी वीडियो लगा लिया, कुछ मतलब मूवी का लगा लिया, सॉन्ग कोई लगा लिया। अब क्या होता है कि कोई डिवोशनल लगा लेते हैं या फिर पॉडकास्ट सुनते हैं, तो मतलब बस कर तो वही रहे हैं, वही उसी टाइम पे शुरू हो रहा है। अब जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग करते जैसे कानपुर थोड़ा सा मतलब कंजेस्टेड सिटी है, जाते ड्राइव करते थे, तो अब हम सब जो भी ड्राइव करता है उसको यही लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसने गलत तरीके से हम मोड़ लिया या कुछ किया। तो फिर जब जाते थे तो फिर गुस्सा आती थी, अरे ये जो है हम ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ से मोड़ लिया और इधर। तो अब जो है ये लगता है कि अब अपने आराम से, क्योंकि दिमाग में भगवान जी का नाम चलता रहता है और उसमें भी, और कि अपने अच्छे से आप ड्राइव करिए। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो इतना कोई गुस्सा करने का और इतना मतलब अपना ईगो बना के और इतना कोई इतनी आवश्यकता नहीं है उसको। बस हमें जो भी करना है भगवान जी को ध्यान में रखे, ठीक है। इन्होंने तो ये पूरा जो थिंकिंग और जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का ना, वही चेंज हो गया है। पहले ऐसे लगता था कि मतलब कितना बोझ है, मतलब अपने दिमाग पे इतना बोझ लगता था कि अरे ये सब हमें ही करना है, मतलब हमें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंटिंग में भी बहुत जो है मेरे को फायदा हुआ कि सबसे पहले जैसे बच्चों का ये लगता था, जैसे मेरी बेटी है, बाकी मुझे हमेशा यही लगता है, सब पेरेंट्स को लगता है, हमें भी लगता था कि हम जो कह रहे हैं वही सबसे सही है, और हम कितना करते हैं बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब हम जो ये कह रहे हैं कि तो सबसे बेस्ट रास्ता है कि ऐसे ही बच्चों को फॉलो करना है। तो फिर अब यहाँ से जुड़ के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 6th क्लास तक थी, बाकी तो मैं पूरा उसको देखती थी कि जैसा मैं कहती थी वो वैसे ही पढ़ती थी। मैं कहती थी ये फिजिक्स का इतनी बार रिवीजन करो तो वो इतना ही करती थी, इस बुक से ऐसे करो तो वैसे ही करती थी। अब फिर जब कोविड हुआ तो फिर अपने आप ही ऑनलाइन क्लास हुई, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा छोड़ दिया और अपना ही थोड़ा करने लगी। अब फिर मैंने कोशिश की अब वो मेरे जैसा ही करे, अब वो 9th में आ गई है, तो फिर उसने बिल्कुल अब ये कर दिया कि नहीं मुझे अपने हिसाब से करना है। तो ये थोड़ा सा लगा कि मन में लगा कि अरे हम, लेकिन जब सत्संग से जुड़े हैं तो दिमाग में बात आई कि जो भगवान जी ने हमें बच्चे भी दिए तो वो हमारी ड्यूटीज है, हमको अपने अच्छे वो अपनी पूरी ऑनेस्टली उसको करना है। ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन ही बना के रख लेनी है उनसे कि हमने कहा है तो ऐसे करेंगे, प्रयास करते रहना है कि भगवान जी भी देख रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो ये सबसे अच्छी बात तो इस रास्ते में यही है, मटेरियल लाइफ में कोई हमारा प्रयास नहीं देखता, रिजल्ट देखता है, रिजल्ट आ गया तो ठीक है, और प्रयास चाहे कुछ भी हो तो वो तो कुछ नहीं। लेकिन भगवान जी सिर्फ प्रयास देखते हैं, उनको लगता है कि अच्छा हमारे ये डिवोटी है, उसने इतनी कोशिश तो कर रहा है, और बाकी फल देना तो वो खुद ही मतलब दूरदर्शी, उन्हें पता है कि किस चीज का फल कब देना है। तो यही ये जो थोड़ा सा ये चेंजेस आए हैं, तो अब मैं सबको भी यही कहूंगी कि जो सब सुन के तो एकदम लाइफ में जो मतलब जो बोझ था मतलब स्मूथली चल रही है। जैसे पहले रोलर कोस्टर राइड थी, सही हमें बताया, इमोशंस कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे जा रहे हैं, कभी बड़े इलेटेड हो गए और कभी डिप्रेस्ड इतने हो गए किसी भी चीज से। तो अब जो है मतलब थोड़ी सी स्मूथ राइड हो गई है, BMW वाली राइड जो है, मतलब अभी शुरुआत हुई है, इतना तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल BMW पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी रिक्शे से थोड़ा सा तो मतलब होंडा सिटी पे शायद आना शुरू हो गया है। तो बस मैं यही कहूंगी, और हमें ये बताया कि हमें कमल की तरह रहना है। ये तो है कि जब हम जाते हैं तो
अभी भी कितने लोग जो है सब कहेंगे कि अरे ये करने की क्या जरूरत है, ऐसे करने की है, और कुछ भी नेगेटिविटीज तो हमारे चारों तरफ आएंगी, वो तो आएंगे, लेकिन भगवान जी का नाम लेते रहना है, चैंटिंग करते रहनी है। और अनस्ट्रक्चरल वे में तो हमने भगवान जी को ऐड करना सीख ही लिया है, जैसे हमारे मेंटर्स ने हमको सिखाया है इतनी मेहनत से। तो हम जो है ये सीख गए हैं कि हर एक्टिविटी में कैसे उनको ऐड करना है, और स्ट्रक्चरल वे में भी अपना जो है डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन ये सब करने की सोच रहे हैं। तो अब ये करके हमें अपने को कमल की तरह रखना है कि कुछ भी जो है ऐसे कहे लोग तो मतलब वो हमारे अंदर ना घुसे, जो है हम बाहर से मतलब हमें लगे हाँ ठीक है, और जहाँ पे जो सुनना चाहे उसको बताना है, और हर चीज में भगवान जी को ऐड करना है। कुछ भी चीज लें, जैसे कुछ भी मतलब हमारे, तो सिर्फ ऐसा लगता है मुझे कि जैसे भगवान जी को ही सब समर्पित कर दिया, उन्हीं का लोड है कि क्या करना है आगे, और मेरा लोड तो खत्म हो रहा है जो है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीषा, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। और देखिए कितने प्रैक्टिकल और ब्यूटीफुल एग्जांपल्स उन्होंने दिए। शी हैज अ वेरी बिजी लाइफ, अपना उनका हॉस्पिटल है, वो इतने सारे पेशेंट्स को देख रही हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा करती हैं, हाउस होल्डर भी हैं, घर को भी अच्छे से देख रही हैं, पेरेंट भी हैं, पेरेंटिंग भी कर रही हैं। और उन्होंने उन सारे एग्जाम्पल्स को आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि कैसे चेंज इन कॉन्शियसनेस से चेंज इन लाइफस्टाइल आया है, और कैसे अब लोड फ्री होकर वो डिवोशन को एंजॉय करते हुए अपने लाइफ को भी एंजॉय कर रही हैं। और एक राइड जो है वो स्मूथ होना शुरू हो चुकी है लाइफ की, जो कि किसी समय पे रोलर कोस्टर बनी हुई थी। इसी फ्रेशनेस उनके आप रिव्यू से ही अनुभव कर सकते हो। और जिस सादगी से उन्होंने अपनी बात रखी वो भी बहुत सराहनीय है। ये तभी आती है जब आपके कॉन्शियसनेस में बदलाव आ चुका होता है। सो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, थैंक यू सो मच। और जैसा उन्होंने एग्जांपल भी दिया ना लोटस फ्लावर का, कि कैसे हमें रहना तो इसी सोसाइटी में है। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी एक्टिविटीज को छोड़ देना है, नहीं, सब कुछ करना है, लेकिन समझ के जब हम करेंगे ना कि कृष्णा हमसे चाह क्या रहे हैं, और फिर जब हम अपना कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग करके वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, तो इस तरह के प्यारे प्यारे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और अभी उनको वो बता रही हैं 1 ईयर हुआ है, जब उनकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएंगी तो ये राइट और बेटर और वंडरफुल और जॉयफुल और इंजॉयबल और ब्लिसफुल क्यों नहीं होगी, 101% होगी। यही कृष्णा हम सबको यहाँ पे श्योर कर रहे हैं। तो अगर वो इतना बिजी लाइफस्टाइल में ये कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं भाई डिवोशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली वो अपने आप को ही ठग रहे हैं, कुछ और नहीं। हम सबके पास समय है, जब हम इसको प्रायोरिटी बना लेंगे तो हम इसको डेडिकेशन के साथ अपने जीवन में उतार सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। आइए अब हम चलते हैं देहरादून, हमारे साथ यंग डिवोटी काव्या जी हैं। हरी हरी बोल काव्या जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिन भैया। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है और बहुत हमेशा की तरह आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। आज हमें बताया कि हमें अपनी ड्यूटीज जो है, डेली एक्टिविटीज जो हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को भी करना है, और हमें अपनी ड्यूटीज डिवोशनली करना है विदाउट एनी अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस। हमें भक्ति युक्त कर्म करने हैं जिससे हम भगवान जी के पर्सनल असिस्टेंट बन जाएं, श्री कृष्णा के पर्सनल असिस्टेंट बन जाएं। तो हमें उसके लिए भक्ति युक्त कर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमें बताया कि अल्टीमेट पर्पस क्या होता है एक ह्यूमन बीइंग का, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड। हम टेम्पररी पीपल से अपना परमानेंट कनेक्शन बना लेते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सारे के सारे टेम्परेरी हैं। कुछ टाइम के लिए हम उनके साथ हैं, कुछ टाइम के लिए वो हमारे साथ है। बट अगर हम देखें तो हमारा जो परमानेंट कनेक्शन है वो किसके साथ है? परमानेंट कनेक्शन है हमारा भगवान जी के साथ। वही हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। लोग तो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, तो वो क्या है? वो टेम्पररी पीपल्स है। तो भगवान जी क्या बता रहे हैं कि हमें अपना कनेक्शन जो है वो भगवान जी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और इसमें बताया गया है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस किसमें है? अल्टीमेट हैप्पीनेस, जैसे कि एग्जाम्पल, एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि हम हमेशा बाहरी दुनिया में अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं,
लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, लोगों से अटैचमेंट्स बना लेते हैं, और जब बाद में हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी से बना लेते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और जब वो हमें बाद में दुख देता है तो हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता है, हम अंदर से टूट से जाते हैं। तो यही है कि हमें जो है अटैचमेंट्स नहीं बनानी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है किसी से भी। हमें अगर रखना है अटैचमेंट तो किसके साथ रखना है? श्री कृष्णा के साथ अपना जो है हमें अटैचमेंट रखना है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैंने बताया कि लोग बाहरी दुनिया में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, ऐसी मैं भी थी। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट नहीं थी तो मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि हैंग आउट विद फ्रेंड्स के साथ घूमना, क्लबिंग करना, इधर उधर जाना, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करते रहना, फ्री है तो फ्री टाइम में टीवी देख लिया, म्यूजिक सुन लिया, इधर उधर घूमने चले गए। तो मैं सोचती थी कि बस इन्हीं चीज़ों में मेरी हैप्पीनेस है। बट अब जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट हो गई हूँ तो मुझे पता चल गया है कि हाँ, यस, ठीक है, इसमें हैप्पीनेस तो है, बट क्या है, बहुत कम टाइम के लिए इसमें हैप्पीनेस मिलती है हमको। सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस है हमारी घूमने में, बाहर जाने में, फिरने में, तो बहुत कम टाइम की हैप्पीनेस है। और अगर हम देखें कि हैप्पीनेस किस में ज्यादा है, भगवान जी के साथ अपने अटैचमेंट बनाने में, उनके साथ स्ट्रॉन्ग करना अपना रिलेशनशिप, तो उसी चीज में क्या है, हमारी हमारी परमानेंट हैप्पीनेस है। अगर हम भगवान जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, यही चीजें जो है ये हमारे काम आएंगी। हमारा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स पहले, कोविड से पहले की बात है ये। हम खाटू श्याम जी मंदिर गए थे, राजस्थान में है वो। तो हमने वहाँ पे माथा टेका, उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था वहाँ पे। तो मम्मा ने, पापा ने बोला कि एक काम करते हैं, हमने मंदिर तो घूम ही लिया है, मंदिर में तो हमने माथा टेक ही लिया है और सब जगह भी, तो हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा ना घूम लेते हैं। तो हमने बोला ठीक है, मेरे भाई ने और मैंने बोला ठीक है हम घूम लेते हैं। तो हमने इधर उधर घूमा वगैरह, बहुत चीज़ें हमने राजस्थान में देखी, एक्सप्लोर करी। उसके बाद हम लास्ट में हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और मैं अंदर से सोचती हूँ कि यार हमने पूरा दिन आज हमने अपने घूमने में वेस्ट किया, बट वो होता है ना कि इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस घूमने का, वो बिल्कुल भी नहीं था घूमने में। तो फिर लास्ट में हमारे पास 1-2 आवर्स थे, तो पास में एक बहुत प्यारा मंदिर था कृष्णा जी और राधा जी का। तो हम सब वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बहुत से डिवोटीज, 2-3 डिवोटीज थे, कृष्णा भक्त थे। तो हम उनसे बात करते हैं, इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके। और आरती होने वाली थी वहाँ पे, और हम आरती भी करते हैं। माँ मंदिर में इतने सारे लोग इतने अच्छे से आरती कर रहे हैं, कोई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे वहाँ पे, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और बाद में जब हमने बात करी तो यही बात कर रहे थे मम्मा और मैं कि देखो कितना ज्यादा इनर सेटिस्फैक्शन, इनर पीस मिलता है भगवान की भक्ति करके। तो और हम लोग क्या करते हैं, बाहरी दुनिया में अपना खुशियां ढूंढते रहते हैं जो कि टेम्परेरी है। परमानेंट हैप्पीनेस तो भगवान जी के लिए ही है, भगवान जी में ही है परमानेंट हैप्पीनेस। और मैंने सीखा कि जब हम डिवोशन नहीं करते हैं तो हमारी हर चीज क्या होती है, डिसबैलेंस होती है। जब मैं डिवोशन नहीं करती थी, पहले की बात करूं, 5-6 इयर्स पहले की बात करूं, तो मुझे डिवोशन का मतलब तक नहीं पता था, मुझे चैंटिंग का मतलब तक नहीं पता था। ठीक है, नवरात्रि फास्ट रखती थी मैं, मंदिर में माथा टेक लेती थी, वो भी डेली नहीं, बस कभी जब मन करा कि हाँ टेक लिया तो टेक लिया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, डेली रेगुलर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि डिवोशन क्या है, चैंटिंग क्या है, भगवान जी क्या है। और मुझे कृष्णा स्टोरीज भी नहीं पता था पहले, कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि हनुमान जयंती का इतना अच्छा हमारा हुआ कल और परसों, तो क्या था वो, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस बारे में। तो जैसे कि मैंने कल और परसों के सत्संग लगाए तो कितना कुछ सीखने को मिला। पहले की बात करूँ तो कुछ भी नहीं पता था मुझे कि क्या होता है, कुछ भी नहीं। मतलब भगवान जी के बारे में होती ना
मेरी कितने सारे मैंने स्टोरीज देखे थे यूट्यूब पे भी एंड ऑल, तो मैं सोचती थी कि यार मतलब कितनी सारी चीजें हैं ना भगवान जी की जो हमें तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है, बट वो गोलोक एक्सप्रेस हमें कुछ ना कुछ स्टोरीज एंड प्रोग्राम्स जितने भी इवेंट्स होते रहते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि हम अपनी डिवोशनल, जब मैं डिवोशन में नहीं थी तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस ही चलती थी लाइफ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, पेशेंस में कमी होना, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होना। और जब हम डिवोशन में आ जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, पेशेंस में भी हमारा जो है वो पेशेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो ये क्या है, हमारी जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं वो धीरे धीरे करके आने लग जाती हैं। तो एट लास्ट वी शुड लर्न फ्रॉम द लोटस दैट इफ वी वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड, we must perform our duties without attachment and expectations. So chant Hare Krishna and be happy. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच काव्या, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स आपने यहाँ पे हमारे साथ शेयर की, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। थैंक यू सो मच। और जब यंगस्टर्स को हम इस तरह से देखते हैं कैसे कॉन्शियसनेस बदली है तो उससे और मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज यही तो राइट मैसेज है भगवत गीता का। जितना जल्दी इसको हम अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे उतना ज्यादा हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। बहुत सारे डिवोटीज ने प्रेयर्स किए। आइए उन सब डिवोटीज के लिए जिन्होंने अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के लिए स्पेसिफिक प्रेयर्स के लिए बोला है, उन सभी के लिए प्रार्थना। भगवान श्री हरि उन सब पे कृपा करें, सबको कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस मिले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपनी 4 माला डेडिकेट करता हूँ उन सभी के लिए। आप लोग भी ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। जो शुरू में हमने माला की कलेक्टिव, वो वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है। हरी हरी बोल। आइए अब भजन के लिए चलते हैं हम जम्मू। रीता चारक जी हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल रीता जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं रीटा चारक जम्मू से। आज का सत्संग भी हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। आज हमने कर्म योग पे हमने सुना कि किस प्रकार से हम अपने कर्मों को एक भक्ति युक्त कर्म बना सकते हैं। और आज निखिल जी ने और नितिन जी ने हमें पूरे एग्जाम्पल के तौर पे पूरे अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे हम भगवान की भक्ति करते हुए हम अपने अंदर एक शांति महसूस कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही, इसको भी मैंने खुद अपने जीवन में रिलेट करके ही मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं भी जब भगवत गीता पढ़ने के बाद, गोलक परिवार से जुड़ने के बाद मैंने अपने जीवन में इसको उतारा, तो कैसे मेरे अंदर भी आज एक शांति का अनुभव मैं महसूस करती हूँ। जैसे कि सुबह ही हमें इतना प्यारा सत्संग मिलता है सुनने को, भगवान की भक्ति तो उसी टाइम हमारे अंदर प्रवेश करती है, भगवान का नाम प्रवेश करता है और हम पूरा दिन एक पॉजिटिविटी अपने अंदर महसूस भी करते हैं। और हम ये है कि हर वक्त हमें ऐसा लगता है कि प्रभु कहीं ना कहीं हमारे साथ है। तो और उसके बाद ये होता है कि सत्संग के बाद भगवान का नाम जाप करना, भजन सुनने, ये मैंने एक रूटीन बना ली हुई है कि सुबह ही मेरा नाम जाप और भजन स्टार्ट हो जाते हैं। और उनके साथ साथ ही मेरी मैं पूजा भी करती हूँ और उसके बाद जब किचन में खाना बनाती हूँ तो भी मेरे भजन चल रहे होते हैं, मैं खुद भी गुनगुनाती हूँ और सुनती भी हूँ। तो बड़ा ही आनंद फील होता है अपने अंदर और एक बड़ी ही शांति महसूस होती है। लेकिन जब इस ग्रुप के साथ मैं नहीं जुड़ी थी तो तब मुझे याद ही नहीं है कि मतलब कैसे कैसे मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी और मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या लाइफ है। लेकिन आज समझ आया है कि नहीं, प्रभु के साथ जुड़कर ही हमें शांति महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, आज का भजन
की तरफ चलती हूँ। हरि हरि बोल जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। चलिया मुरलीधर मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर। मन कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। मन कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। क्यों मिलते नहीं हो आकर के, क्यों मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी दिल में बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन, है मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु जोगेश्वर घन श्याम तुम्हीं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु जोगेश्वर घन श्याम तुम्हीं। धनु धारी बने कभी मुरली बजाए, धनु धारी बने कभी मुरली बजाए। यमुना तट निज जन में बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम
कम तो न थे हम पहले से ही, कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे हैं मुरलीधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच जी, बहुत आनंद आया, बहुत मधुर वाणी और बड़े भाव के साथ आपने ये भजन सुनाया। धन्यवाद। आइए फ्रेंड्स, सत्संग को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे